लोकी पल्लू प्रोफाइल सेट लीडर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे गाउचे को रिवॉर्ड मिलता है और रिवॉर्ड में पता चलता है क्वीन एम्पायर के 4 अलग अलग पार्ट यहाँ पे थे और सब मिलने का ऑप्शन मेरे पास आ चुका है। वाओ यार, इसे कहते हैं सोने पे सुहागा, बल्ले बल्ले मजा ही आ गया। सिस्टम में ये भी लिख कर आता है और जो कम्युनी डेमोनी कल्टीवेटर है और जिसके साथ मार्शल आंटी लड़े जा रही है तो क्या है ना, उसकी भी बैंड बज चुकी है, मारी जा चुकी है वो। तो गाउचे भी कहता है चलो, मार्शल आंटी का जो सपना था बदला लेने का वो यहाँ पे पूरा हो चुका है और सिस्टम इतना हरामी आदमी हमारे मेन कटर को उसका रिवॉर्ड देता है। हाँ, उसको मारने के बदले गाउचे भी कहता है अरे मारा तो मार्शल आंटी ने था लेकिन रिवॉर्ड मुझे मिल रहा है। सिस्टम तू भी ना, चल यार मैं तो खुश यहाँ पर लाल बेटे दे, जल्दी से दे। मार्शल आंटी कितनी गजब है यार, वो तो ऐसे भी देने को बोलती रहती है और आज रिवॉर्ड यहाँ पे मिल गया। रिवॉर्ड ले सकता हूँ, वो गंदी चीज़ें नहीं ले सकता, वो तो मेरी जीएन दे ही देती है। हाँ, तो रिवॉर्ड के नाम पर हमारे मेन कट्टर को काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है। हमारा मेन कट्टा भी देखते हैं क्या बात है, सच्ची में लाओ बेटे दे दो, सब कुछ यहाँ पे दे दो। क्या ना उसमें कमाल का चीज़ मिला था, एक टाइप का फॉर्मेशन। अगर ये फॉर्मेशन तुमने किसी एरिया में लगा दिया और उस एरिया में कोई डिमोनी कल्टीवेटर या कोई शैतान या कोई भी आया ना और नॉर्मल बन जाएगा, तो मालूम है मैं क्या करूँगा, इसे अपने सेट में लगा दूंगा ताकि अगली बार अगर डेमोनी कल्टीवेटर लोगों ने हमला किया ना तो सारे के सारे डेमोनी कल्टीवेटर नॉर्मल इंसान यहाँ पे बन जाए। फिर मालूम है क्या होगा, फिर मज़ा आ जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगा और इनकी बैंड बजाना आसान हो जाएगा। चलो बहुत सही है। और कुछ मिला है क्या? तो एक लेवल अप कार्ड यहाँ पे मिला था और ये लेवल अप कार्ड डायरेक्ट एक बार में आपका लेवल है ना 5 बढ़ा देगा, यानी 60 है तो 65 कर देगा। गाउचे भी कहता भाई माँ कैसा मजा आ गया, मेरा लेवल है ना 65 पे था, सोच रहा था अपने आप को 70 यानी 7वें रैंक पे पहुंचा लूं, लेकिन उसको करने के लिए काफ़ी अमाउंट पैसे चाहिए थे, एक्सपीरियंस पॉइंट यहाँ पे चाहिए था, उतना खर्च करने में मुझे मौत आ रही थी, लेकिन अच्छा हुआ मुझे ये मिल गया। अरे बहुत ज़्यादा सही है। अब आते भाई मार्शल आंटी की ओर, जहाँ पे मार्शल आंटी बदला लेने के बाद खड़ी है और कहती है मास्टर अगर आपकी आत्मा कहीं से देख रही है तो खुश हो जाइए, मैंने ले लिया, मैंने फाइनली आपका बदला ले लिया। लेकिन गाउचे अभी भी आसमान में था। तो ये भी कहती क्या हुआ, गाउचे किधर ही दिखाई नहीं दे रहा। तो डिसाइपल भी कहती गाउचे वो देखो ना यार, वो आसमान में, बैटल खत्म हो चुका, दुश्मन मारे जा चुके, पता नहीं आसमान के अंदर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मार्शल आंटी भी कहती वही तो यार, कोई दुश्मन भी नहीं दिख रहा, दुश्मन रहता तो लड़ाई करता। क्या हुआ यार गाउचे, हेलो, लगता आवाज़ भी नहीं जा रही उसके पास। तो डिसाइपल भी कहती कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ जाल लगाए और हमारे गाउचे शायद उसी जाल के अंदर यहाँ पे फंस चुके हैं। तो ये भी कहती व्हाट, ना यार ऐसा लगता है शायद उसका लेवल अप होने वाला है। डिसाइपल कहती सच्ची में। मार्शल आंटी भी कहती हाँ भाई क्लियर महसूस हो रहा है उसका लेवल अप होने वाला है और ऐसा लगता है छोटा मोटा नहीं, काफ़ी बड़ा उसका लेवल अप यहाँ पे होने वाला है। मैं क्या कह रही थी कि तुम यहीं पे रुको, गाउचे की प्रोटेक्शन करो बाई चांस कोई मुसीबत हुआ तो, क्योंकि लेवल अप के टाइम पे किसी ने बीच में उंगली कर दी ना तो काफ़ी तकलीफ होता है और मैं नहीं चाहती गाउचे को तकलीफ हो, उसके लिए तो मैं जान देने को भी तैयार हूँ। गाउचे का लेवल अप होता है और याद ना कार्ड डायरेक्ट एक बार में 5 लेवल बढ़ाने वाला था। तो मार्शल आंटी देख के चौंक जाते कि 1 सेकंड भाई, ये 1 2 नहीं, ये 3 भी नहीं, ये 4 भी नहीं, अरे यार ये तो एक बार में 5 उसका लेवल अप हो रहा है, ऐसा कैसे? मैं पहली बार किसी बंदे को देख रही हूँ 5 लेवल अप होते हुए, ये सपना है, कह दो कि ये सपना है। गाउचे की ओर आते हैं जो खुश यहाँ पे था कि ओ ये हाँ आ गया भाई, मेरा 5 लेवल अप हो गया। और हम एपिसोड 1 से देखते आ रहे हैं, डरे के ना अगले स्टेज पे लेवल अप नहीं होता हमारे गाउचे का, वो हमेशा ना एक स्टेज पहले रुक जाता है और उसको एक मिशन यहाँ पे पूरा करने को मौका मिलता है और मिशन का डिफिकल्टी खुद ही यहाँ पे चूज कर सकता है। तो सिस्टम ने उसको मौका दिया था, बताओ यार येलो, ब्लू, पर्पल या ऑरेंज, कौन सा डिफिकल्टी लेवल चूज करोगे मिशन पूरा करके 7वें रैंक पे जाने के लिए? तो गाउचे भी कहता है मेरी जान सिस्टम, ये भी पूछने की बात है कि हम हमेशा सबसे टॉप रैंक का चूज करता हूँ ना, तो इस बार भी सबसे टॉप रैंक का चूज करूंगा। तो सबसे टॉप रैंक का चूज करने ही वाला था, लेकिन सिस्टम कहता है कि हम आपके लिए एक स्पेशल कुछ लेकर आए, एक अलग रैंक का, ये है रेड कलर का। गाउचे भी कहता व्हाट, अरे यार रेड कलर का भी होता है, दिखाओ यार इस रेड कलर में क्या है। तो हमारा गाउचे जैसे रेड कलर पे क्लिक करता है तो ब्लड रेड ग्रेड, जो कि सबसे हाई ग्रेड का माना जाता है। तो गाउचे भी डाउट में था क्योंकि पिछले बार जब मैंने पूरा गेम खेला था ना, ये लेवल मैंने कभी देखा नहीं था, ये मैं पहली बार यहाँ पे देख रहा हूँ। ऐसा भी कुछ लेवल होता है कि चलो यार बताओ इस लेवल में मुझे क्या मिशन मिला है। तो इसमें मिशन था कि जो पर्पल मून सोसाइटी है उसका जो टॉप ग्रेड का एक बंदा है ना उसको जान से मारो, उनका जो लीडर है उनकी पावर बड़ी हार्ड है, हो सकता है आपका जो स्वॉर्ड वेनरेबल यानी स्वॉर्ड मास्टर है ना उनको टक्कर दे सकता है। और तो उनके अंडर में 3 कमाल के बंदे आते हैं जिसको
मारने के बारे में गाउचे पहले से बात कर रहा था, उसकी पावर 3-4 एल्डर्स के बराबर होती है। तो अगर आपने उसको जान से मार डाला ना तो काम पूरा हो जाएगा और आपको रिवॉर्ड यहाँ पे दे देंगे। तो प्लीज यार मारो और बदले में 4 अलग अलग रिवॉर्ड मिलेगा। तो गाउचे भी कहता वाह यार, 4 में से 2 रिवॉर्ड मुझे समझ आ रहा है, लेकिन 2 रिवॉर्ड मैंने पहली बार यहाँ पे देखा है, डोमेन ब्रेक थ्रू मोती और एक है हेवन एंड अर्थ इलाइटमेंट अवेकिंग टैलिस्मैन। तो गाउचे भी लग शायद एक अवेकन करेगा कुछ टैलिस्मैन वगैरह का, और सेकंड शायद डोमेन में कुछ अवेकन या डोमेन का लेवल अप कर देगा। उतने में सिस्टम ये भी कहता है, याद है पिछली बार जो आपको 3-3 फ्रेगमेंट मिला था, आपने तीनों जोड़ा था और हमने आपसे 48 घंटे का टाइम मांगा था उसको ये ठीक करने के लिए, जोड़ने के लिए, वो जुड़ चुका है। और जुड़ने के बाद वो आपसे लड़ना चाहता है, तो हो सके किसी अकेले एरिया में जाओ वरना इस एरिया में तकलीफ होगा। गाउचे भी लाइक व्हाट, अबे 48 घंटा मैंने वेट किया और वेट होने के बाद वो मुझे से लड़ना चाहता है, मेरी बिल्ली मुझे से भी आऊँ, आजा बेटे लड़ लूंगा मैं भी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो कीप लो प्रोफाइल सेल लीडर के इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे गाउचे से, जो आराम से खड़ा था, क्योंकि पिछले एपिसोड के एंड में उसको बोला गया था कि तुम्हारा जो फ्रेगमेंट है ना वो आपस में जुड़ चुका है और तुम्हारे साथ बैटल करने के लिए मरा जा रहा है। तो गाउचे भी लग बैटल करने के लिए तो मरा मैं भी जा रहा हूँ, लेकिन इस एरिया में नहीं लड़ूंगा, चलो अपने सेट में बढ़िया सा मौका देखकर बैटल वहीं पर स्टार्ट कर दूंगा। पीछे से मार्शल आंटी आती है और कहती क्या हो रहा है, ठीक है ना सब कुछ। भाई बेचारे ने लेवल अप किया और 5-5 लगातार प्रॉब्लम होता है, पावर अनस्टेबल होता है, और पावर को स्टेबल करने के लिए डुओ कल्टीवेशन से बेहतरीन कोई तरीका ही नहीं हो सकता। एक बार बस यहाँ बोल दे भाई मैं तो यहीं पे कपड़े उतार के सबके सामने डुओ कल्टीवेशन करने को तैयार हूँ, करोगे क्या? गाउचे भी कहता ना 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 ठीक है ठीक है ठीक है। इन्होंने ये नहीं बोला क्या करना है, लेकिन इनके इरादों से, इनकी हरकतों से, इनकी बातों से, इनकी पर्सनैलिटी से मुझे पता चल चुका है शी इज टॉकिंग अबाउट डुओ कल्टीवेशन। शर्म नहीं आती यार, मार्शल आंटी मैं बुलाता हूँ, भतीजे जैसा मेरी औकात है, और ये डुओ कल्टीवेशन करने के लिए मरे जा रही है। इतनी डिस्परेट औरत मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा है। वो भी कहती है चलो ठीक है यार, ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं हुआ, हाँ लेकिन कल को कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर होगा तो टेंशन ना लेना यार, चलो चेक करने के लिए बाकी लोग को। गाउचे भी कहता है यार लेट्स गो। 1 सेकंड में वो डेमन लोग को पहुंचा देता है, इंसान लोग के एरिया में आ जाता है। ये भी कहती वाओ 1 सेकंड में चले आए, अरे गाउचे जी आप तो बड़े गजब हो। गाउचे भी कहता है या मैं गजब हूँ, लेकिन मनी मन रोना आता है क्योंकि साला 1 मिलियन मैंने दिया तो जाके सिस्टम ने मुझे दिया था ये, अरे यार पैसे बर्बाद हो गए। और नीचे कुछ था डेमन लोग का ऐसा निशानी, वो टूटा फूटा था। तो मार्शल आंटी भी कहती हैं अभी ये किसने तोड़ा, हमने तो नहीं तोड़ा। तो ये भी कहती हुई तो यार मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कोई डेमो नहीं है, डेमो का नामो निशान गायब हो चुका है। एक लेटर आता है जिस लेटर पे लिखा था हेलो यार ये मैं हूँ, मैंने डेमन का नामो निशान मिटा दिया, आई होप वापस हमारी मुलाकात हो जाए, तुम्हारा प्यारा दोस्त हैन। हमारा मेन कट्टा भी लग, ओ ये तो हैनवा है, ये हैन वो लड़का क्लोन आया था ना हमारे मेन कट्टा के साथ सौदा करके गया, ये उसने किया। तो मार्शल आंटी भी कहती हैन, ये हैन कौन है यार ज़रा मुझे बताओ ना। और बहुत ज़्यादा पास में चिपक रही थी, सोचती है कि भाई ये मर्द लोग बड़े कमीने होते हैं, ज़रा इनके पास जाओ 2-4 प्यारी प्यारी हरकतें करो, ये करने को तैयार हो जाते हैं, देखना गाउचे भी करेगा। यहाँ तक डिसाइपल भी समझ जाती कि मार्शल आंटी क्या करना चाहती है। हमारा गाउचे भी कहता है यार तुम एल्डर हो, थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पे रखा करो, भाई इतना क्या मरे जा रही है डुओ कल्टीवेशन करने के लिए। वो भी कहती है यार सेल्फ रिस्पेक्ट क्या करूँ यार, अब जो है सो है, अब ये कैसे रखा जाता है, जेब में रखा जाता है या माथे पे रखा जाता है। गाउचे कहता पीछे रह के पीछे हटे और जानबूझ के अपनी पानी की एबिलिटी द्वारा उसको पीछे कर देता है। वो भी कहती ओ माय गॉड तुमने कितना निर्दय तरीके से दूर किया, बट आई लाइक इट। डिसाइपल भी लगा अबे क्या पागल औरत है, कैसी गंदी गंदी हरकतें किए जा रही है, समझ ही नहीं आता। हाँ लेकिन मुझे गाउचे पे पूरा विश्वास है, वो इतना कमीना आदमी नहीं है जो उनको हल्का सा भी भाव दे। गाउचे भी कहता हूँ कि ठीक है तुमने अपने पापा को तो मार डाला, लेकिन पापा की सारी कोकुम्बाई बीबी वो लोग जिंदा है, तो जाओ यार उनको मार के भी बदला ले लो पूरा। ये भी कहती मेरी माँ को टॉर्चर किया गया था क्योंकि मेरी माँ ने कभी उनको बेटा नहीं दिया, एक बेटी दी थी, बाकी जो कोकुम्बाई है ना उन्होंने भी खाली बेटियाँ दी थी। यानी मुझे लगता है बाकी कोकुम्बाई के साथ भी उस कमीने ने वही किया होगा जो मेरी माँ के साथ किया है। तो उन लोग को सजा देकर मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगेगा यार, बुरा ही लगेगा। बाप को सजा देना था, बाप को दे दिया, काम पूरा हो चुका है। गाउचे भी कहता चलो समझदार यहाँ पे बन गई हो। पीछे से मार्शल आंटी कहती हाँ लेकिन यार सब पूरा हो गया, बदला भी पूरा हो गया, एक बात का दुख अभी भी मुझे रहेगा, क्या ना उस कमीनी औरत ने चोरी किया था मेरे मास्टर का वो सिगरेट। अब वो सिगरेट यहाँ पे मिला ही नहीं, वो इनहेरिटेंस मिला भी नहीं। हाँ मैं आर्टिफैक्ट नहीं बनाती, लेकिन मेरी जो जूनियर है यानी मार्शल आंटी निंग वो आर्टिफैक्ट बनाती है। अगर इनहेरिटेंस में निंग को दे देती ना तो निंग भी मास्टर जैसी कमाल की वेपन मास्टर बनती, लेकिन अब क्या ही करे। तो डिसाइपल भी लगा करे मास्टर का तो आत्मा आया था मेरे पास, इनहेरिटेंस उसने मुझे दिया था, बता दूं क्या यार, लेकिन उन्होंने मना किया था किसी को बताने से। उतने में गाउचे कहता है टेंशन ना लो मेरे पास है इनहेरिटेंस।
तो ये भी कहती है तुम्हारे पास है सच्ची में। डिसाइपल भी चौंक जाती, कैसे इनके पास कैसे होगा, आत्मा ने तो मुझे दिया था। तो गाउचे के पास इनहेरिटेंस नहीं है, लेकिन रिवॉर्ड में हमारे मेकट्टा को कुछ मिला था जिसमें वेपन बनाने का ही तरीका था। तो हमारा मेकट्टा झूठ बोल के देता है कि रख लो, ये इनहेरिटेंस मुझे मिल गया था तो रखो, थोड़ा सा काम आएगा। हालांकि पूरा नहीं, ये आधा ही मुझे मिला था। तो ये भी कहती सच्ची में, मजाक नहीं ना कर रहे हैं। गाउचे भी कहता खोल के देख लो। वो भी कहती सच्ची में, ओ माय गॉड, गप गप। हाँ अभी इसमें तो वाकई में सारा तरीका लिखा हुआ है, शुक्रिया यार, इसके बारे में मैं कभी भी भूलूंगी नहीं। ओके ठीक है, जा रही हूँ नीम को खुशी देने के लिए, चल तू मेरे साथ। और डिसाइपल को लेकर निकल जाती है और कहती है ओयो होटल में वेट करूंगी। गाउचे भी लग कैसी छिनाला हो रहा था भाई, जाते जाते भी ओयो होटल का नाम लेकर चली गई। ठीक है भाई, जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा हुआ चली गई। उससे मुझे याद आया, सिस्टम ने मुझे एक टेक्निक दी थी जिससे तुम अपनी उम्र यहाँ पे बढ़ा सकते हो। और आपको याद होगा एल्डा चोंग यानी हमारी और डोंग की मास्टर बुढ़ा, उनकी उम्र खत्म होने वाली है, जिस बात का उसको काफी टेंशन था। तो गाउचे को टेक्निक मिला था, तो गाउचे चेक करता है टेक्निक में ऐसा क्या होने वाला है। तो टेक्निक में उम्र तो बढ़ जाएगी, लेकिन ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। इसमें तुम्हारा जो बॉडी है ना, वो एक आर्टिफैक्ट जैसा यहाँ पे बन जाएगा। यानी उम्र तो बढ़ जाएगी, लेकिन तुम्हारी बॉडी में वो पावर यहाँ पे नहीं रहेगा जो नॉर्मली रहता है। यानी जिंदा इंसान नहीं, बल्कि एक जिंदा आर्टिफैक्ट बन जाओगे। तो गाउचे भी लाइक नहीं यार, ये टेक्निक से उम्र बढ़ेगी, लेकिन बाकी कुछ भी सही नहीं होने वाला। और जैसे वो सीनियर है, मुझे नहीं लगता यार उनको ये टेक्निक पसंद आएगी। तो मैं नहीं दूंगा यार, मैं ऐसी टेक्निक नहीं देने वाला। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। गाउचे को एक टेक्निक मिलती है जिससे बंदे लोग की उम्र तो बढ़ जाएगी, लेकिन उनकी जो बॉडी है ना, एक जिंदा आर्टिफैक्ट जैसा हो जाएगा। तो इसके दिमाग में आता है कि मैं बुढ़े को नहीं दूंगा, क्योंकि नहीं यार, उनको देना कहीं से भी ठीक नहीं होगा ये वाला टेक्निक। ये उनके लिए एक बोल सकते हैं भाई बड़ी बेकार चीज़ है। वो कहीं गुस्से के मारे मुझे ही मार ना डाले, हाँ इसलिए कुछ भी हो जाए, ये टेक्निक मैं नहीं देने वाला। और क्या ये सब सोच रहा हूँ यार, कोई और टेक्निक ढूंढ के दे दूंगा। अभी वापस जाने की बारी आ चुकी है, और वो जो मेरे साथ लड़ने के लिए रुका जा रहा है ना, मुझे भी बेसब्री से इंतजार है। अब आते भाई हमारे मोस्ट सेट में, जहाँ पे डिसाइपल और मास्टर बैठ के गेम खेल रही थी। डिसाइपल भी कहती मास्टर अगली चाल चलो, तो वो भी कहती ओ देखो यार गाउचे आने वाले हैं। तो सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, आने वाले किधर आने वाले। तो गाउचे आ जाता है और कहता है क्या हो गया, अरे 2-4 दिन के लिए तो गया था, मेरी इतनी याद आ रही थी, बोला भी जाता और नहीं तो क्या, तुमको कुछ फ़ायदा मिला, कुछ मिला, अरे बोलो ना यार तुमने क्या क्या किया। ओ लगता है तुम्हारा उम्र यहाँ पे बढ़ गया। बहना तो ये भी कहती कुछ ऐसा आइटम मिला जिससे उम्र यहाँ पे बढ़ सकती है। हमारा मेकट्टा भी कहता मिला तो है, लेकिन डिसाइपल इतने में खुश, क्या बात है सच्ची में। हमारा गाउचे भी लेकर कुछ ज़्यादा खुश यहाँ पे नहीं हो रही, तो आराम से बैठकर सारी की सारी चीज़ें डिटेल में बता देता है। और जो आइटम यहाँ पे मिला, आई मीन जो टेक्निक मिला उम्र बढ़ाने वाली, उसके बारे में बता देता है, और उसके डिसएडवांटेज के बारे में भी। तो बहना सैड हो जाती है और कहती व्हाट, सच्ची में क्या यार लेकिन ये तो बड़ा बेकार है ना यार, उम्र बढ़ जाएगी लेकिन पूरी बॉडी बेकार हो जाएगी, क्या फ़ायदा, मास्टर कभी भी तैयार नहीं होंगे। तो गाउचे भी कहता यार मुझे भी ऐसे लग रहा था, लेकिन टेक्निक रखो, तैयार हो या ना हो बात की बातें। और एक कमाल का फॉर्मेशन है जिससे तुम अपने सेट का फॉर्मेशन यहाँ पे इंप्रूव कर सकती हो, ये भी रखो। वो भी कहते हैं शुक्रिया भैया, अब शुक्रिया बोलने के अलावा ज़िंदगी में रह ही क्या गया है। ठीक है भैया, जाओ भैया मरवा लो भैया। गाउचे भी लग कर यार देखो बहना गाली भी देने लगी है, क्या है ना भाई थोड़ा हाँ दुखी है। ये चाहती है कि इसके मास्टर को कुछ भी ना हो, मास्टर की जान यहाँ पे बच जाए। उसके लिए हाँ क्या ही कर सकते हैं भाई, अब जान चल जाएगी तो चल जाएगी। अब उसके बाद गाउचे आता कमरे के अंदर रात में बीबी के साथ। बीबी कहती है यार तुम एडवेंचर कर आए हो, थक चुके रहोगे, आराम से सो जाओ और मुझे भी सोने दो। तो ये भी कहता है मेरी जान मैं नहीं सोने देने वाला, मैं तो तेरे साथ गंदे गंदी चीज़ें यहाँ पे करूँगा। हाँ तो उसके साथ गंदी गंदी चीज़ें कर लेता है और कहता बोलो कैसा लग रहा है। वो भी कहती कैसा लगेगा, अच्छा यहाँ पे लग रहा है। गाउचे भी कहता अच्छा यहाँ पे लग रहा है ना, तो मैं रोज़ रात को बार बार डॉगी स्टाइल में। वो भी कहती छी यार क्या ऐसी कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा मत बोलो। गाउचे भी कहता क्या ऐसा पोजीशन से नाम लेने से तुमको प्रॉब्लम है, अगर ऐसी बात है तो मैं नहीं लूँगा। वो भी कहती नहीं देखो तुम गलत समझ रहे हो, मेरा ऐसा मतलब यहाँ पे नहीं था, वो थोड़ा सुनने से गंदा लगा था। गाउचे भी कहता देखो मियाँ बीबी है और मियाँ बीबी का रिलेशन ही ऐसा है जहाँ पे अच्छा चीज़ भी कर सकते हो और गंदी गंदी चीज़ें भी कर सकते हो। अरे तुम क्या समझोगी पगली। वो भी कहती है या मैं समझ यहाँ पे रही हूँ और सबकी जल भी रही है जो ये वीडियो देख रहे हैं उनकी। फिर कुछ समय बाद बीबी सो जाती है। गाउचे भी लग चलो यार ये पगली सो गई अच्छा है। और अपना डिसाइपल उसके बारे में याद आ रहा था कि साला जब से आया वो दिखा नहीं है, देखता हूँ यार क्या हो रहा है। तो बैठे बैठे अपने डिवाइन सेंस द्वारा अनुमान लग जाता है कि वो अपने कमरे के अंदर घोड़े बेच के आराम से सो रहा है।
चलो यार बढ़िया है, उसको सोने यहाँ पे दो। बात दरअसल ये है कि मैंने उसके बॉडी के अंदर देख सकते हैं बहुत कुछ यहाँ पे कर दिया था। तो कुछ ही दिनों बाद वो अवेकन होगा और अवेकन होते ही एक बैडेस, एक कूल, एक अनडेड वॉरियर यहाँ पे बन जाएगा, जिसको घोस्ट किंग भी कह सकते हैं। हाँ हाँ, मजा आएगा यार। और एक और हमारे मेकट्टा को स्पिरिट मिला था जो उसने अपनी बहनों को देने के बारे में सोचा था। हाँ यार, टाइम दिखाकर उसको देना पड़ेगा। उतने में सिस्टम का तो याद है ना, 3 फ्रेगमेंट वो आपस में जुड़ चुके हैं और उसकी आत्मा मिलकर आपके साथ लड़ने वाली है। तो तैयार हो जाओ, वहाँ आपको लड़ने के लिए भेजने वाले हैं। गाउचे भी लग, अरे अभी अभी तो मैं घपर घपर कर रहा हूँ, अरे मैंने कपड़े भी नहीं पहने, अरे नहीं यार। लेकिन उतने में गाउचे को भेज दिया जाता है। सिस्टम भी कहता चलो रेडी हो जाओ। तो सामने वो फ्रेगमेंट का मेन हिस्सा यानी वो मेन ड्रैगन आता है और कहता क्या रे तेरे पास हूँ क्या मैं, आजा लड़ ले। गाउचे भी कहता अरे आपने मुझे लड़ने का मौका दिया, इतना बढ़िया सौभाग्य दिया, ये तो मैं अपने हाथों से जाने का मौका नहीं दूंगा। चलो यार पहले कपड़े पहन लेता हूँ। आइए सर जी स्टार्ट करते हैं। सर जी भी कहता हो टैलेंटेड हो, टैलेंटेड हो, टैलेंटेड हो यार, काफ़ी टैलेंटेड हो। तीनों हिस्सों को जोड़कर मुझे अवेकन करना कोई छोटी बात नहीं होती। चलो दिखाओ तुम्हारे में कितना पावर यहाँ पर है। गाउचे भी कहता यार मैं तो तैयार हूँ दिखाने के लिए। वाह यार, इनमें भी काफ़ी दम है, तो दम तो मेरे अंदर भी है। और ड्रैगन अपने आप को इंसानों के फॉर्म में डाल लेता है और कहता है गाउचे मुझे डिसअपॉइंट मत करना, बहुत तुम्हारे बारे में मैंने सुनी यहाँ पे लिया है। मालूम है मेरा क्या नाम है? मेरा नाम है द किलिंग गॉड और मैं इंसानों की भलाई के लिए हमेशा लड़ता हूँ। गाउचे भी कहता यार ये तो कमाल की बात है ना, किलिंग गॉड। सबको ऐसा लगा कि भाई आप मारते काटते रहते होगे, लेकिन अपने इंसानों के लिए लड़ाई यहाँ पे किया। डेट्स कूल, डेट्स फकिंग कूल। वो भी कहता कूल की बना बत्ती और डाल ले अपने अंदर, लड़ाई करेगा। गाउचे भी कहता या मैं तो लड़ाई करूंगा। वो भी कहता तो क्या हम लोग बात करते रहेंगे, ऑडियंस भी पक चुकी है, जल्दी से बैटल पे ध्यान देते हैं। तो चल यार तू सबसे पहले अटैक करेगा या फिर मैं अटैक करूं? गाउचे कहता आप ही करो। वो भी कहता ठीक है, तो सबसे पहले मैं ही करता हूं। तो देख सकते भाई ऐसा कुछ अटैक तैयार कर लेता है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आई डोंट नो यार अब राइटर कब दिखाएगा इनका बैटल, क्योंकि मुझे लगता है अगला चैप्टर आने में 4 या 5 दिन का टाइम लगेगा। तो जैसे अगला चैप्टर आएगा मैं वैसे ही एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो कीपर लो प्रोफाइल से लीडर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वही जो हमारा मेन कटर था ना आ चुका था लड़ने के लिए, और जो ड्रैगन है ना वो भी लड़ने को तैयार था। उसके बारे में पूरा सिस्टम में लिख कर आता है। हमारा मेन कट्टा भी देखता हुआ यार जितना सोचा था नहीं उससे ज़्यादा स्पेशल निकल गया। तो जाहिर सी बात है यार इसके साथ बैटल करने में भी उतना मज़ा आएगा। और ड्रैगन भी कहता चल गाउचे मैंने तुझे बढ़िया मौका दिया था पहले अटैक करने का, लेकिन तूने बात नहीं मानी और तूने अटैक नहीं किया। जब तूने अटैक किया ही नहीं तो ये ले मेरा अटैक, वो अटैक कर देता है। गाउचे भी कहता चलो यार बड़े लोग को, सीनियर लोग को पहले अटैक करना चाहिए, इसके लिए मैंने आपको अटैक करने का मौका दिया, लेकिन अब मेरी बारी है। और ये जो एरिया है ना ये रियल एरिया नहीं है, ये एक इल्यूजन यहाँ पर है। हो सकता है इल्यूजन में मेरा कोई वीकनेस सामने आ जाए, लेकिन मैं वीकनेस सामने आने दूंगा नहीं। तो ये भी अटैक करके दोनों के अटैक की धज्जियाँ उड़ा देता है। ड्रैगन भी कहता वाह बेटे वो तो कैजुअल एक छोटा सा अटैक था जो बस मैंने एवे ही कैजुअली किया था। मेन जो अटैक है ना बेटे अब आने वाला है, इसको रोक के दिखा, काफ़ी बड़ा अटैक करता है। गाउचे भी नोटिस करता हुआ इसका स्पीड बड़ा तेज है, मूव में काफ़ी पावर है और काफ़ी हैवीनेस है, यानी दमदार है। और ड्रैगन सब 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 अटैक करता है। गाउचे सारे अटैक को संभाल लेता है और वो ड्रैगन चिल्लाया जा रहा है तू हारेगा, तू हारेगा, तू हारेगा। गाउचे भी कहता अच्छा मैं हारूंगा क्या ना भाई, मेरे को भी कुछ नया स्वॉर्ड मिला था, मैंने ट्राई नहीं मारा, चलो ट्राई मारता हूँ। तो नया स्वॉर्ड मिलाकर वो अटैक करता है। अटैक से माहौल देख सकते हैं काफ़ी बैडेस, काफ़ी कूल और काफ़ी डार्क बन जाता है, काफ़ी खतरनाक। और ड्रैगन भी देख के चौंक जाता है, वाट ये बच्चे का पावर मैं नोटिस कर सकता हूँ, अचानक से काफ़ी बड़ा हुआ लग रहा है। ये कौन सी शॉट टेक्निक, ये कौन सा शॉट उसने अचानक से यूज़ यहाँ पे कर लिया यार, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन डोंट वरी हाँ मज़ा आ रहा है। ऐसे मज़े के अंदर ही तो मज़ा आता है। चलो ठीक है भाई, मैं भी तुझे अपना स्वॉर्ड का टेक्निक दिखाता हूँ। तो स्वॉर्ड फ्लोइंग करके वो टेक्निक था वो एक बार में रिलीज़ करता है, जिससे उसका डैमेज 150% बढ़ जाता है, सिस्टम में भी लिख कर आ जाता है। ड्रैगन भी कहता देखा अगर तू लड़ाई के बीच में अचानक से अपना पावर बढ़ा सकता है तो जाहिर सी बात है मैं भी लड़ाई के बीच में अपना पावर बढ़ा सकता हूँ। तो हमारा गाउचे भी कहता पावर बढ़ाना और बैटल जीतने में फ़र्क है मेरी जान, और मैं बैटल जीतूंगा सीनियर। इतना बोल के हमारा मेन कटर और एक काफ़ी बड़ा अटैक कर देता है। तो ड्रैगन भी कहता अच्छा आजा साले तेरे अटैक को मैं रोक लूँगा। यार इस लौंडे को पहले मैंने बहुत ज़्यादा ललकारा, इस लौंडे ने कुछ नहीं बोला, लेकिन ये लौंडा पावर पे पावर पे पावर यहाँ पे दिखाया जा रहा है।
तो हमारा मेन कट्टा भी देखता है यार मेरा पावर उन पे भारी पड़ रहा है और ये जो फीलिंग आ रही है ये फीलिंग बहुत ज़्यादा गजब है। और ड्रैगन भी कहता गजब फीलिंग आ रही है, मज़े ले रहा है, फीलिंग के मज़े ले रहा है। रुक तेरी तो मैं तुझे दिखाता हूँ रियल फीलिंग के मज़े लेना किसे कहते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है सीनियर हिम्मत है तो ये अटैक सह के दिखाओ। काफ़ी ज़्यादा बड़ा अटैक कर देता है वो आदमी भी देखता हो काफ़ी बड़ा अटैक कर रहा है। बच्चे सच्ची में तुझे ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया। अब मैं तुझे बताता हूँ एक रियल बंदे के अंदर और एक ड्रैगन के अंदर कितनी पावर होती है। हाँ ये ले मेरा अगला अटैक डेथ स्वॉर्ड। हमारा गाउचे भी नोटिस करता है डेथ स्वॉर्ड अरे शिट यार देख डेथ स्वॉर्ड तो बड़ा हार्ड यहाँ पर होता है क्या वाकई में ये मुझे टक्कर दे देगा। वो भी कहता है इसे कहते हैं थ्रू डेथ स्वॉर्ड। हाँ मैं पहली बार यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ये ले। इतना बोल के जैसे अटैक करता है ना तो अटैक हमारे गाउचे के पास आए तो गाउचे भी कहता चलो मैं भी दम लगा के अटैक कर देता हूँ। दोनों का अटैक टकराएगा और कौन रियल विनर है वो पता चल जाएगा। तो दोनों का अटैक टकराता है बहुत ही बड़ा धमाका होता है और धमाका क्लियर होते ही आसपास के पूरे एरिया में तबाही मच चुकी थी और धुआं था ना। और जैसे धुआं हटता है ना तो मालूम है क्या लिटरली हमारा गाउचे उसके गर्दन पे स्वॉर्ड रखा है और ड्रैगन अपनी प्रोटेक्शन कर रहा है यानी गाउचे जीत गया। तो गाउचे भी कहता बोलो सीनियर कैसा लग रहा है अपनी गर्दन पे स्वॉर्ड रखवा कर। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ऑल माय डिसाइपल का कोई चैप्टर नहीं था, इसका भी कोई चैप्टर नहीं था, मतलब कोई और चैप्टर नहीं था, यही छोटा सा था तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कोई और होता तो साथ में एक्सप्लेन कर देता। चलो काम चला लो, इसी से हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो कीपल प्रोफेसर लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। याद है ना पिछले एपिसोड में हमारे मेन कट्टा ने उस ड्रैगन को हरा दिया था और उसके स्वॉर्ड को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो ड्रैगन भी कहता यार तूने अपने स्वॉर्ड से तो मुझे हराया लेकिन ये जो मेरा स्वॉर्ड है मेरे स्वॉर्ड में तूने क्या उंगली किया। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता यार मैंने कुछ तो उंगली किया है, चलो यार जल्दी से बाहर आओ। तो जो स्पिरिट यहाँ पे थी ना वो बाहर आती है तो ये भी देख के चौंक जाता व्हाट ये क्या है कोई स्पिरिट है क्या। हमारा गाउचे भी कहता यार एक टाइप का स्पिरिट यहाँ पर है तो मैंने इसको आपकी बॉडी में डाला था यानी आपकी तलवार की बॉडी में डाला था जिससे तलवार मेरे अंदर आ गया मेरे कब्जे में आ गया। और देखो वो भी कहता अच्छा लेकिन ये स्पिरिट दिखने में कितना चोमू है, इसका पावर भी कितना कम लग रहा है यानी काफ़ी कमज़ोर लग रहा है। तो भी इसकी एबिलिटी काफ़ी तगड़ी थी, मेरे स्वॉर्ड को पूरा एकदम नम बना के रख दिया। सलाह मैं चैन से यूज़ भी नहीं कर पाया। मैंने पहली बार किसी ऐसे बंदे को देखा है जो कोई ऐसा स्वॉर्ड स्पिरिट यहाँ पे यूज़ कर सकता है। दैट्स फकिंग क्रेजी। तो हमारा मेन कट्टा भी लग सच्ची में इसने मेरे को देखा। मैंने एक बंदे के बारे में सुना था वो वैन जिसका नाम है ट्रिपल एस रैंक का स्वॉर्ड मास्टर यहाँ पे माना जाता था। क्या वाकई में ऐसा बोला जाता है, शायद वो इमोर्टल दुनिया में जा चुका है लेकिन मुझे इस पर विश्वास भी नहीं होता क्योंकि जब मैंने पूरा गेम खेला था तो मैंने कभी ऐसा कहानी नहीं सुना था कोई इमोर्टल दुनिया में जा रहा है। और जब मैं ये दुनिया में आया उस समय भी मैंने कुछ नहीं सुना यानी मुझे इन बातों पे विश्वास नहीं है। ड्रैगन भी कहता चलो यार मैं वाकई में तुम्हारे सामने हार गया तो अब जाने की बारी आ चुकी है, मैं जाना चाहूँगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है आपसे बाद में मिलेंगे। वो भी कहता हाँ लेकिन इतना आसानी से नहीं जाऊँगा, तूने मुझे हरा दिया यानी से ये पता चलता है तुम्हारे अंदर टैलेंट है और तुम मेरा इनहेरिटेंस पाना डिजर्व करते हो। और प्लस तुम्हें अगर कोई क्वेश्चन पूछना है कोई भी क्वेश्चन पूछ लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा तो मेरे पास सच्ची में क्वेश्चन यहाँ पर है। ये ना बहुत ही पुराने ड्रैगन है, इनके पास ना जाने कितना बड़ा नॉलेज होगा। तो मेरे दिमाग में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका नॉलेज मुझे चाहिए। तो नॉलेज यही है कि हमारा ये जो दुनिया है आज से 10,000 साल पहले उस समय लेवल कैसे थे। तो ये भी कहता हो तुमने तो मुझसे काफ़ी कमाल का क्वेश्चन पूछ लिया। आज से 10,000 साल पहले उस समय द एज ऑफ गॉड यहाँ पे था जो अब ख़त्म हो चुका है। उस समय 1-2 नहीं बल्कि 3 कमाल के गॉड यहाँ पे थे जिन्होंने पूरा सेट सब कुछ है ना अपने कब्जे में रखा था यानी दुनिया में जो कुछ है ना मेन वो 3 हुआ करते थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो यानी 3 लोग हैं जिसने आगे चल के सब कुछ फैलाया लेकिन फिर आज ये सब खत्म कैसे हो गया। वो भी कहता है आज सब कुछ खत्म कैसे हो गया, अनुमान लगाओ कैसे हुआ होगा। तो ये भी कहता वेल कैसे हुआ होगा, आपस में लड़के मर तो नहीं गए। वो भी कहता नॉट रियली आपस में लड़के मरे नहीं लेकिन वो लोग कहीं चले गए या गायब हो गए, कहाँ गए कैसे गए किसी को कोई आइडिया नहीं है। लेकिन वो लोग भी कुछ खास अच्छे लोग यहाँ पे नहीं थे, सबका अपना अलग अलग कुछ मकसद यहाँ पे था। लोगों ने आपस में लड़ाई भी की थी, किसी ने विक्ट्री पाई किसी ने हारा
और ख़त्म। इतना बोल के वो गायब हो जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर को इतने में आँख खुलती है तो अपने आप को उसी टाइम पे पाता है जब जियान के साथ गप कर रहा था और कहता माई गॉड मेरी बीबी जगी नहीं है, शांति से सो रही है। यानी जब मैं बैटल कर रहा था तो मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, चलो बहुत बढ़िया। लेकिन उन्होंने जो आखिर में बातें बोली 3 गॉड के बारे में, अचानक से गायब होना, बैटल होना, उसका क्या मतलब हुआ था? किसके साथ बैटल हुआ था? आई ऑफ क्योस के साथ किया। यार काफ़ी कन्फ्यूजन है, काफ़ी डाउट है। साला सवाल का सही सही जवाब दे के भी यहाँ पे नहीं गए। हाँ लेकिन मैं जीत तो गया। उन्होंने बोला था इनहेरिटेंस यहाँ पे देंगे, लेकिन वो भी उन्होंने नहीं दिया। क्या यार बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अब आते भाई अपने जो डेमोनिक सेट यहाँ पे था उनकी ओर। याद है ना हमारे गाउचे ने, गाउचे ने नहीं, मार्शल आंटी ने मारा था, लेकिन सारा क्रेडिट हमारे मेन कैरेक्टर को मिला था। तो इन लोगों को भी ऐसे ही लगता है कि वो कमीनी मारी जा चुकी है और उसको गाउचे ने यहाँ पे मार डाला। बड़ी आई थी कहने वाली, गाउचे को मारूंगी, बदला ले लूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। साली कुत्ते की मौत खुद मर गई। अब उसके बदले हमें किसी और को भी लाना पड़ेगा जो उसकी जगह ले सके। और ये गाउचे इसका क्या करे यार, इसको भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मरवाना पड़ेगा। तभी आवाज आती है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, हमारे 3 डेमन लॉर्ड यहाँ पे आने वाले हैं। तो 3 डेमन लॉर्ड इनके थे। वो लोग आते हैं और कहते हैं सुनो सुनो सुनो, जैसे तुमको बात करना वैसे बात करो, हम लोग आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मली तुम लोग अपना गॉसिप स्टार्ट करो। दूसरा भी कहता है या रही बात वो मर चुकी है तो मरने दो, उसके बदले किसी और को लाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तीसरा भी कहता है डोंट वरी, हमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके बदले, बल्कि उससे बेहतरीन कोई और यहाँ पे आ जाएगा जो अपनी एक नई पोजीशन यहाँ पे बनाएगा। और उन्हीं में से एक डेमन लॉर्ड यहाँ पे था। लड़का था काफ़ी हैंडसम यहाँ पे था, लेकिन मेरे को गे जैसा लगता है। और कहता मुझे भी गाउचे से मिलना है, बहुत उसके बारे में सुना है, उसके पावर के लिए नहीं, उसके शक्ल के लिए मुझे भी देखना है। साला कितना हैंडसम है, क्या मेरे से ज़्यादा हैंडसम है? और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हाँ तो जब मुलाकात होगा तो हैंडसम तो है ही ज़्यादा, पावरफुल भी ज़्यादा निकल जाएगा और रिएक्शन देखने में मज़ा आएगा इनके मुलाकात का। चलो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। यानी हमारी मुलाकात भी बहुत जल्दी होगी। तो कीपर लो प्रोफेसर लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत होती है गाउचे से, जो बैठा हुआ है और कल्टीवेशन करने की नाकामयाब कोशिश कर रहा है। मालूम है ना गाउचे कल्टीवेशन करके अपना लेवल अप नहीं करता, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। हमेशा सिस्टम का जो पॉइंट है ना उसी से लेवल अप करता है, और जब जब नॉर्मल कल्टीवेशन करने की कोशिश करता है तो दर्द होता है और काफ़ी तकलीफ भी होता है। तो उसकी जो बीबी जियान है ना वो देख लेती है और कहती है क्या यार मेरे बाबू का समझ नहीं आता, ऐसे तो स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है, एक बार में 4-4 5-5 लेवल अप कर लेते हैं, लेकिन जब मेरे सामने कल्टीवेशन कर रहे हैं तो बॉडी से इतनी तकलीफ काहे हो रही है, इतना खून काहे को यहाँ पे निकले जा रहा है। हाँ शायद एक्टिंग यहाँ पे कर रहे होंगे। गाउचे भी देखते बाप रे बहुत ही एक्टिंग कर लिया, अब मुझसे एक्टिंग सहा नहीं जा रहा। साला इतना स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर पहले से हूँ, लेकिन तो भी काफ़ी ज़्यादा दर्द यहाँ पे होता है। सिस्टम भी कहता बधाई हो आपको इनहेरिटेंस मिल चुका है और यस रैंक का एक स्वेयर डोमेन आपको मिलता है। हमारा मेन कट्टा बिलक हुआ यार, यस रैंक का स्वेयर डोमेन। लेट में सी इसमें क्या होने वाला है। तो असुरा स्वॉर्ड डोमेन टोटल इसका नाम था, सुनने से खतरनाक लगता है। इसका पहला इफेक्ट क्या होगा, इसमें जो आपका स्वॉर्ड एंटेड है ना वो थोड़ा थोड़ा पावरफुल हो जाएगा, 1%, 2%, 3% करके लगभग 50% जितना पावरफुल हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बात है सच्ची में यार, ये स्वॉर्ड के लिए ये तो वाकई में काफ़ी कमाल का यहाँ पे माना जाता है, लेकिन इसका कूल डाउन भी है। अरे यार कूल डाउन का टाइम काय को लगा देते हो, ये साला दिमाग का दही कर देता है। तभी सिस्टम ये भी कहता है याद है आपने कुछ डिसाइपल लोग को मिशन दिया था और उन लोगों ने मिशन पूरा कर दिया है, तो उसको रिवॉर्ड कौन देगा? हमारा मेन कट्टा भी लक्षित छोटे मोटे बंदों को दे दिया था, जिन्होंने सबसे हाईएस्ट किल किया था उनको मैंने बोला था बाद में दूंगा, देना भूल गया। अरे फटाक से जाके देना पड़ेगा। और 3 लोग हैं, तीनों लड़कियां हैं और तीनों स्पेशल यहाँ पर है, तो नोटिफिकेशन भेज देता है। अब आते 3 में से इस गुलाबे बालू वाली की ओर। हमने देखा था बेचारी ने कितना मेहनत किया था, वो तो बेचारी अभी भी मेहनत किए जा रही है। उतने में मैसेज आ जाता है सुनो जल्दी से उस एरिया में आ जाओ, गाउचे रिवॉर्ड यहाँ पे देने वाले हैं। ये भी कहती सच्ची में अरे मेरे गाउचे को फाइनली मैसेज आ गया रे अरे मुझे लगा बेचारा मेरे बारे में भूल चुका है। आ रही हूँ मेरे बाबू, मेरे गाउचे में आ रही हूँ। बाकी प्लेयर्स भी देखते हो कहते हैं बाप रे ये क्या यार, ये तो कुछ ज़्यादा खतरनाक लग रही थी। आओ आते सिट में जहाँ पे बंदे लोग को खबर मिल जाती है कि भाई तुमने सुना जो टॉप 3 प्लेयर थे ना आज उनको रिवॉर्ड मिलने वाला है। सारे बंदे इकट्ठा हो रहे हैं। साले मेरा तो नसीब ही खराब है, मुझे मिल ही नहीं पाया। और याद है ना ये लड़का ये साला करने वाला था, इसको मिल जाता, बस एक किल करने की देर यहाँ पे थी, लेकिन लड़की ने किल करके इसका हक यहाँ पे ले लिया। तो वो तो बहुत ही गुस्से में था कि वो एक बार वो लड़की मिल जाए, भाई उसको मारूंगा बहुत,
उतने में लड़की आती है, सुपर हीरो वाली एंट्री लेती है। लड़का भी लग क्या हुआ साला, आसमान से क्या गिर रहा है, ठम से आकर लड़की गिरती है और कहती लो मैं चली आई, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरे टांगों के नीचे कोई तो है। हाँ तो वो लड़का ही था। वो भी कहता कुतिया कमीनी छिनाल, आज मैं तेरी जान निकाल लूंगा। वो भी कहती भाई इतना क्या रो रहा है, कौन सा तेरे मुंह पे मैंने एंट्री मारा। वो भी कहता तो भी मैं तुझे मारूंगा। लिटल उसके पीछे ही पड़ जाता, भागा दौड़ी भागा दौड़ी भागा दौड़ी। उतने में बंदे लोग कहते हैं कि ओ माय गॉड पीछे देखो वो क्या है। तो पीछे से एक पालकी आ रही थी और ये पालकी प्लेयर्स की पालकी है, यानी प्लेयर्स है गेम में और गेम के अंदर बहुत सारे आइटम बाई करने का ऑप्शन आता है और ये जो पालकी है ना पूरे गेम का सबसे महंगा पालकी है। तो लड़कियां भी कहती ओ माय गॉड दैट्स फकिंग रिच मैन, यार ये कौन आने वाला है, लगता कोई बहुत ही बड़ा लड़का आने वाला है। तो लड़के लोग कहते क्या बड़ा आने वाला है, बस महंगा तो है। तुम लड़कियां भी ना ये पैसे देखकर महंगी चीजें देखकर एकदम कुत्ते की तरह चाटने लगती हो। लड़कियां भी कहती साले कुत्ते जलन हो रही है, हाँ तुम गरीब लोग तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। हाँ ये पक्का किसी शानदार हैंडसम 6 फीट लंबे आदमी का होगा। आए हाय कौन है वो हैंडसम लड़का, जल्दी से आ जाओ। लेकिन अंदर से एक प्यारा सा हाथ बाहर आता है। लड़कियां भी कहती हो हाथ कुछ ज्यादा ही प्यारा है। लड़के लोग कहते हैं एक सेकंड भाई ये तो लड़की का हाथ लग रहा है। हाँ तो भाई उनका अनुमान सही था, ये लड़की का ही हाथ था और लड़की का ही टांग था। यहाँ तक कि लड़की थी ऐसी सुंदर सी बड़े अरमानों वाली लड़की थी। लड़के लोग पागल हो जाते हो, कहते हो शुगर मोमी आ गई, अरे क्या सुंदर लड़की है, बल्ले बल्ले मजा आ गया। और ये दोनों लड़का लड़की उनका तो अलग ही चल रहा है, एकदम पीछे पड़ा काट डालूंगा। वो भी कहता काट के दिखा, लेकिन तभी अचानक से बड़े बड़े अरमानों से टकरा जाती है, ठम से गिर जाती है और कहती मैया रे ये क्या तैयार, पूरा माथा घूम गया। तो जिसके बड़े बड़े अरमान थे ना वो भी कहती क्या हुआ कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लग गई। और लिटरली कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े अरमान थे। चेहरा दिखाया जाता है भाई, चेहरा इतना सा और अरमान देखो कितने बड़े बड़े। भाई इतना मैंने चाइनीज मांगा एक्सप्लेन कर लिया है, ये शायद उसमें अब तक का सबसे बड़ा ही होगा। हेंटाई वगैरह में इससे ज़्यादा बड़े होते हैं। अब ये मत पूछना कि तुझे कैसे पता चला, मैंने एक भी हेंटाई नहीं देखा है। अब ये बेचारी चौंक जाती, व्हाट इतने बड़े बड़े किसके हो सकते हैं, इसके सामने तो भाई मेरे इतने ज़्यादा छोटे हैं जैसे कि हाथी और चींटी का कंपैरिजन है। चीटिंग की होगी इसने, हैकिंग किया होगा, हाँ बिना हैक का इतना कर ही नहीं सकते। बाकी सभी कहते हो माय गॉड यार ये लड़की तो कितनी ज़्यादा सेक्सी है, इसके इतने बड़े बड़े गेम के अंदर है तो रियल लाइफ में कितने बड़े बड़े होंगे। भाई मुझे इसको रियल लाइफ में एक ना एक बार मिलना है। उतने में आवाज़ आती है गाउचे आने वाले हैं। तो सब लोग बड़े एक्साइटेड हो जाते हो, व्हाट गाउचे मेरे बाबू आने वाले, मेरे बाबू आने वाले, एक्साइटेड हो जाओ। तो गाउचे भी डायरेक्ट एंट्री नहीं मारता, पहले ये दोनों डिसाइपल आती है, एंट्री डांस करती है, माहौल तैयार कर दिया जाता है, पीछे से गाउचे आता है। ये लोग कहते वाओ क्या एंट्री है, आइए 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 आइए, अरे रिकॉर्ड करो भाई ऑनलाइन पोस्ट यहाँ पे करूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। और 3 डिसाइपल जिनको सबसे ज्यादा किल किया था, जिनको रिवॉर्ड मिलने वाला है, एक अपनी गुलाबे बालों वाली, दूसरी वो सुंदर सी लड़की जो पालकी में आई थी, और तीसरी वो बड़े अरमाने वाली लड़की। यानी ये तीनों प्लेयर्स है और ये तीनों रिवॉर्ड लेने आए हैं। तो देखते भाई गाउचे क्या रिवॉर्ड यहाँ पे देता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो कीपर लो प्रोफाइल सेट लीडर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा गाउचे एंट्री मारने को तैयार था। बंदे बड़े एक्साइटेड थे, अपना अपना लाइव स्ट्रीम ऑन कर लेते हैं, लड़का हो या लड़की हो कोई भी, सब एक्साइटेड यहाँ पे थे। और ये जो गुलाबे वाली लड़की थी ना, ये भी कहती यस मुझे भी देखना है, मुझे भी देखना है किधर है गाउचे। पालकी से जो लड़की आई थी वो भी एक्साइटेड, गाउचे 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 बस किए जा रही थी। बड़े अरमाने वाली सोचती है कि अरे यार गाउचे को आने दे, मुझे सुना है गाउचे एकदम सख्त लौंडा है, किसी लड़की को देख के एकदम प्यार पे पागल नहीं होता। लेकिन मेरा फिगर देखो, फिगर छोड़ो यार, मेरे बड़े बड़े अरमान देखो, अरमानों पे पिघल जाएगा। इधर ये दोनों जो लड़कियां थी, स्पेशली डोंग की जो डिसाइपल थी, वो डाउट में आ जाती, कह रही यार उन्होंने इतने सारे डिसाइपल बना लिए, मुझे लगा भी नहीं था। वो आंख मार के इशारा देती है, लेकिन ये बेचारी समझ नहीं पाती। कहती है आने से पहले उसने बोला भी था कि देखना कुछ कांड होगा, जैसा जैसा इशारा दूंगी वैसा वैसा करना। लेकिन क्या इशारा देती है भाई, ये समझ ही नहीं आता। चलो कोई ना, हमारे मिस्टर गाउचे का स्वागत किया जाए। गाउचे आता है और जैसे आता है तो जितने भी डिसाइपल थे वो सब नमस्कार करने लगते हैं। लेकिन वो तीनों लड़कियां जो टॉप आई थी वो डिसाइपल नहीं थे, तो बड़ी सैड हो जाती है कि अरे यार काश उनके डिसाइपल बनने का मौका मुझे यहाँ पे मिलता तो मज़ा आ जाता। फाइनली गाउचे पास में आता है, ये भी कहती आजा आजा मुझे चेहरा दिखाओ। तो जैसे बॉलीवुड में धीरे धीरे पहले आंखें, फिर बाल, फिर साइड से फिगर, फिर चेहरा दिखाया जाता है ना,
वैसे इसकी भी एंट्री होती है। जो देखते ही भाई पूरा समाज पागल, स्पेशली वो तीनों लड़कियां, क्योंकि वो पहली बार देख रही थी। गुलाबे बालों वाली भी लाइक व्हाट, नो वे, कह दो कि झूठे। अरे यार अब मुझे कुछ नहीं देखना, मैंने मेन चीज यहाँ पे देख लिया, अबे भगवान उठा ले मुझे। ये लड़की एकदम साइको लगती है, ये तो बस गौचे 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 गौचे, मुझे गौचे चाहिए, मुझे गौचे चाहिए। और बड़े अरमानों वाली बाइक भी लाइक वाओ यार, मैं इतनी सुंदर हूँ, मेरे इतने बड़े हैं ना कि मैं हमेशा एटीट्यूड में रहती हूँ, कभी भी किसी मर्द को मैंने भाव नहीं दिया है, लेकिन इसको देख कर मुझे तो सब कुछ देने का मन कर रहा है। और पता नहीं क्यों मेरे नीचे काफ़ी गीला गीला महसूस हो रहा है। ऐसे जो डायलॉग होते हैं ना, मैं कई बार अपने हिसाब से डाल देता हूँ, लेकिन इस बार मैंने नहीं डाला। लिटरली सेम सेम इसी के डायलॉग ये है। तो ये देखकर लुओ उसको बड़ा गुस्सा आता है कि अरे यार कौन है बड़े अरमाने वाली, कुछ ज़्यादा ही मतलब असंस्कारी एक्सप्रेशन नहीं दे रही है। ओ थोड़ा अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल में यहाँ पे रख लो। वो भी कहता है भाड़ में जाओ। बाकी डिसाइपल एक्साइटेड कि ओ माय गॉड आने दो, स्पेशली बड़े अरमाने वाली, कि एक बार आ गया ना अपने अरमानों के बीच में दबा लूंगी। तो लुओ को और गुस्सा आता, क्या मतलब अरमानों के बीच में दबा लूंगी? भाई इतने बड़े बड़े अरमान है, क्या एटीट्यूड यहाँ पे दिखाती है, एक मुक्का मार के पूरा हवा निकाल दूंगी। दूसरी डिसाइपल डाउट में क्या होगी, अरमान उसका क्या मतलब होता है, मुझे तो मालूम ही नहीं है। हमारा गाउचे बड़े अरमाने वाली को देख के पहचान जाता कि अरे ये कमीनी भी यहाँ पे आ चुकी है क्या यार, इसकी यार मैं आई हेट हर, इसने एकदम मेरी बेइज्जती मार दी थी। अगर आपको याद होगा गाउचे एक नंबर का प्ले बॉय था, उसने कई सारी औरतों के साथ रात गुजारी थी, रात गुजारने के बाद सबको पैसे दे देता था। तो इस औरत के साथ भी उसने रात गुजारी थी, लेकिन वाट अ ट्विस्ट है, गाउचे ने पैसे नहीं दिए थे, उस औरत ने पैसे दे दिए थे और कहते चिकने मजा आया तेरे साथ, कभी जरूरत पड़े तो कॉल यहाँ पे कर लेना, इतना बोल के चल जाती है। और उस दिन से गाउचे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था कि व्हाट क्या हो गया मेरे साथ, हमेशा औरतों का मज़ा मैं लेता था, पैसे में देता था, भाई बाप के पैसों पे ऐश में करता था। पहली बार ऐसा हुआ है कोई औरत आई मेरे साथ गई और पैसे दे के चली गई। अरे नहीं चाहिए भाई, क्या समझ के रखा है मुझे, कोई जिगोलो? मैं कोई जिगोलो नहीं हूँ। हाँ एक वो दिन है और एक आज का दिन है। भाई क्या लड़की है एकदम, इसने जो मेरा अपमान किया है ना आज तक कोई और नहीं कर पाया, तो इसको भी चैन से जीने नहीं दूंगा। तो जानबूझ के अपना फेवर है ना 10 का माइनस कर लेता है। तो लड़की भी लाइक व्हाट, अबे 10 का फेवर माइनस का हो गया। बाकी डिसाइपल भी कहते हैं शांत रहो वरना तुम्हारा भी फेवर माइनस हो जाएगा। ये लड़की भी सोचती है अच्छा हुआ, बहुत बकवास कर रही थी, अरमानों का घमंड रख रही थी। दूसरी वाली भी लाइक और नहीं तो क्या यार, मैं अपना तरीका से देखना फेवर जीतूंगी। और ये लड़का, ये इकलौता ऐसा लड़का है जिसका फेवर गाउचे को लेके प्लस हुआ था। तो ये तो बड़ा एकदम एटीट्यूड में था। हमारा मेक कट्टा भी कहता हूँ कि ठीक है ये लो भाई रख लो, तो सबको रिवॉर्ड दे देता है, जो कि कुछ यहाँ पे था जो गाउचे ने यहाँ पे बनाया था। तो बड़े एक्साइटेड हो जाते, ये गाउचे का हाथ का बना हुआ टेक्निक मिल गया, बल्ले बल्ले मजा आ गया। जो उसके डिसाइपल लोग थे वो एकदम जलन के मारे गुस्से में थे कि हम डिसाइपल है, हमसे मिशन नहीं हुआ, साला ये चीटिंग हो रहा है यार। ये दोनों जो अपने डिसाइपल थे वो डाउट में आ जाते, व्हाट मास्टर ने कैसे बना के दे दिया, उनको आता है क्या? तो गाउचे भी लाइक शिट मुझे बनाने की जरूरत ही नहीं है, अरे मैंने सिस्टम को बोल दिया कि बनवा दे सिस्टम ने बना के दे भी दिया। बढ़िया लोगों को चुम्मा बना रहा हूँ, आई मीन चोमू बना रहा हूँ। उससे मुझे याद आया वो जो गुलाबे बालों वाली लड़की है ना, बड़ी सही लग रही है। सुन यार तुम तीनों में सबसे टॉप इस गुलाबे बालों वाली ने लिया था, मैं तुझे पर्सनली कोई और रिवॉर्ड दे सकता हूँ, अगर तुझे कुछ चाहिए तो मांग ले। जो सुनते बाकी दोनों के दिमाग में आता व्हाट, टॉप आने पे ये उसको पर्सनल रिवॉर्ड भी दे सकता है। अरे यार अगली बार अगर इसने कुछ मिशन दिया ना तो मैं उसमें टॉप 3 नहीं बल्कि टॉप 1 पे आने की कोशिश करूँगी। वो भी कहती हाँ मुझे पर्सनली कुछ मांगना है, मुझे ये मांगना है कि मुझे आपकी डिसाइपल बनना है। जो सुनते ही एकदम पूरा हिल जाता है समाज, वाट क्या बोले जा रही है। और डिसाइपल कोई ऐसा वैसा डिसाइपल नहीं, और जो बाकी प्लेयर्स यहाँ पर है वो गाउचे के पर्सनल डिसाइपल नहीं है, वो सब सेट के छोटे मोटे नौकर वाले डिसाइपल है। लेकिन ये लड़की उसकी पर्सनल डिसाइपल बनने के बारे में बात करी है, जैसे कि हाइट आएंगे वो लड़का जिसका ऑरा महसूस ही नहीं होता वैसा वाला डिसाइपल बनने के बारे में बात कर रही है। तो देखते भाई गाउचे उसका अपना पर्सनल डिसाइपल बनाता है, ये सेट का कोई छोटा मोटा डिसाइपल बनाता है बाकी प्लेयर्स की तरह। इंतजार रहेगा अगली वीडियो का, जब तक के लिए बाय बाय। तो की पल्लू प्रोफेसर लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे उस लड़की ने हमारे मेक कट्टा का डिसाइपल बनने का रिक्वेस्ट किया था। तो ये दोनों लड़कियां डाउट में आ जाती है कि व्हाट गाउचे डिसाइपल किसी को बनाएंगे। अरे ये मुझे नहीं लगता, हम लोग इसके इतने ज़्यादा करीब है, उन्होंने कभी हमको अपना डिसाइपल नहीं बनाया, हम उनकी बहन के डिसाइपल है, उन्होंने एक ही लड़के को अपना डिसाइपल बनाया और आज तक कभी नहीं बनाया। तो इसको भी आई थिंक नहीं लेंगे यार, बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं लेंगे। जो बाकी डिसाइपल थे भाई वो जलन में थे, गुस्से में थे कि व्हाट हम इतने सालों से उनके सेट के नौकर वाले डिसाइपल बनते रह गए और ये साली
उसकी पर्सनल डिसाइपल बनना चाहती है। ना ना, बिल्कुल भी ना, हम बनने नहीं देंगे। और ये दोनों लड़कियां भी जलन में थी कि अरे यार नहीं नहीं, ये गलत बात है यार, उनकी अपनी डिसाइपल तो मैं ही बनूंगी और कोई नहीं बन सकता। गाउचे भी देखता व्हाट, एक और डिसाइपल जो धोखाधड़ी से अपने मास्टर का कुछ क्लोज बनना चाहता है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ऐसे लोग कितने चोमू होते हैं। एक सेकेंड, मैं भी तो उनमें से एक आता हूँ। याद है ना उसकी जो बीबी है जियान, पिछले जन्म में उसकी मास्टर थी। जब इसको प्यार हो गया था तो ये जन्म में साले ने पूरी तैयारी की, मास्टर को पटाकर बीवी बना लिया। तो इसको याद आता है कि अरे यार फिर तो सबसे बड़ा चोमू में ही रहूँगा, क्योंकि सबसे पहले तो ये मैंने किया है। रही बात, मेरे पास बहुत लोग का ऑप्शन यहाँ पे था, लेकिन मैंने उनको डिसाइपल नहीं बनाया। लेकिन अब मैं मना भी कर दूंगा तो मेरी बदनामी होगी ना कि भाई देखो तुमने खुद बोला, लेकिन खुद यहाँ पे मना कर रहे हो। लेकिन बनाना मैं नहीं चाहता, क्योंकि भाई डिसाइपल बनाना बड़ा बोझ वाला काम होता है। हर डिसाइपल को मेंटेन करना बड़ा बेकार यहाँ पर होता है। मुझे इतना बेकार काम नहीं करना। और आज अगर मैंने एक को बनाया तो बाकी प्लेयर्स है ना, जब उनको मिशन दूंगा वो भी चिल्लाएंगे ये मैंने भी देखो सबसे पहले मिशन पूरा किया, मेरे को भी डिसाइपल बनाओ। हाँ, एक आइडिया मेरे दिमाग में कमाल का आया है। सुनो यार, तुम लड़की बड़ी सही हो, तुमने मिशन भी बड़ा सही किया, लेकिन तुम मेरी डिसाइपल बन जाओ, तुम्हारी अभी इतनी औकात नहीं है। तो ये दोनों सुन के खुश हो जाते हैं, सारे छोटे मोटे डिसाइपल सुन के खुश हो जाते हैं। वो दोनों जो मेन थी वो दोनों भी सुन के खुश हो जाते हैं कि ये हुई ना बात, बड़ी आई थी डिसाइपल बनने। वो भी कहती है ठीक है, समझ गई यार, मेरी जैसी छोटी लड़की की तो कोई औकात ही नहीं है। फिर हमारा गाँवचे ये भी कहता है कि सुनो, मेरी पर्सनल डिसाइपल नहीं बन सकती, लेकिन मेरी अनऑफिशियल डिसाइपल बन सकती हो, और सेट की नॉर्मल छोटी मोटी डिसाइपल। जो सुनते ही बाकी छोटे मोटे भी लाइक व्हाट, हाँ भाई यार ये तो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मौका है, यानी उसकी औकात हम डिसाइपल लोग से ऊपर और जो बाकी ऑफिशियल डिसाइपल है उनसे थोड़ी नीचे। ये दोनों भी चौंक जाता है, अरे यार हमको ये अनऑफिशियल डिसाइपल बना लो, हमको एटलीस्ट नौकर डिसाइपल बना लो, अरे हमको अपना गुलाम, हमको अपनी जिसमें कि प्यास बुझाने वाली औरतें बना ले, अरे कुछ भी बना लो यार, लेकिन बना लो ना। ये वाली तो खुश हो जाती है कि शुक्रिया शुक्रिया बनाने के लिए। सिस्टम भी कहता है जैसे तुम गाँवचे की अनऑफिशियल डिसाइपल, वो बल्ले बल्ले करके नाचने लग जाती है, अपने साथ उस लड़के को भी नचा देती है। लड़का भी लग जाने दो यार, बाकी सभी कहते हैं यार व्हाट अ फकिंग लकी वुमेन यार, काश काश ये मिशन हमको भी मिल पाता, मज़ा आ जाता। गाँवचे भी देखते चलो यार, बच्चे लोगों को कंट्रोल करना कितनी छोटी मोटी बात होती है। उतने में अचानक से एक तलवार पे ध्यान जाता है, जो तलवार फेंक का था इसको याद आता है, वे फेंक उसको तो मैंने बाहर भेजा था, कुछ पता चले तो मैसेज भेज देना। ये उसका मैसेज आया है, कहीं उसको कुछ पता तो नहीं चल गया। तो रुको यार मैं 2 मिनट में आया। वो लोग भी कहते यार चेक करके आओ। तो तलवार में एक लेटर था, लेटर में लिखा हुआ था कि मेरे को एक सिकरिम के बारे में पता चला है, जल्दी आ जाइए। तो ये सारी बातें वो अपनी बहना को और जियान को बता देता है। तो बहना भी कहती वाओ एक सिकरिम, मुझे ऐसा लगता है सिकरिम के अंदर कमाल का ट्रेजर और कमाल की टेक्निक होगी, और हो सकता है वहाँ पे कोई ऐसा आइटम मिल जाए जो मेरे मास्टर की जान यहाँ पे बचा ले। हाँ तो इस बार मैं जाऊँगी। तो बीबी कहती है कि ना ना, अभी हमारे सेट का जो फॉर्मेशन है ना वो थोड़ा अपडेट हो रहा है, और तुम उसकी इंचार्ज हो, अब तुम चल जाओगी तो अपडेट करने में कौन हेल्प करेगा, इसके लिए तुम मत जाओ। वो भी कहती नहीं मैं जाऊँगी। तो जियान भी कहती ना ना तुम मत जाओ इस काम के लिए, मुझे नहीं लगता मेरे से ज़्यादा कोई बेहतरीन होगा, तो मैं जाने वाली हूँ। हमारा गाँवचे भी कहता ना मेरी बीबी, सेट में किसी और सीनियर की जरूरत पड़ेगी प्रोटेक्शन के लिए, तुम यहाँ पर रुक जाओ और सेट की प्रोटेक्शन करना। रही बात जाने का, तो मैं जाता हूँ, क्या ना मुझे वैसे भी अपना लेवल अप करना है, मुझे अपना कल्टीवेशन करना है, इसके लिए है। तो बहना भी कहती है कि अरे यार अभी अभी तुमने बैटल किया था, मतलब तुम थक चुके रहोगे, फिर जाओगे तुम्हारा बॉडी ज़्यादा सह नहीं पाएगा। हमारा गाँवचे भी कहता मैंने बोला ना अभी अभी मैं 6ठे रैंक के एकदम पीक लेवल पे गया हूँ, तो अगर मैंने अपना और ज़्यादा प्रैक्टिस किया और एडवेंचर किया तो 7वें रैंक पे भी चल जाऊँगा। और क्या बोली कि मेरा बॉडी इतना सह नहीं पाएगा। अरे मेरा बॉडी क्या कर सकता है जियान, तुमसे बेहतरीन तो कोई नहीं जानता होगा, हाँ मालूम है ना। तो वो भी कहती छी छी थू थू, अरे ऐसी गंदी गंदी बातें मत करो, बाजू में तुम्हारी बहन भी खड़ी है। हाँ लेकिन बहन को तो समझ ही नहीं आता कि दीदी जीजा क्या बोले जा रहे। गाँवचे अकेले जाने को तैयार था, लेकिन लुओ कहती सुनिए ना मैं भी लंबे समय से बाहर नहीं गई हूँ, तो क्या मैं आपके साथ आ जाऊँ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मुझे तो नहीं लगता गाँवचे अकेला जाएगा, क्योंकि वो कभी भी किसी भी मिशन में अकेला नहीं गया है। कभी बहना को लेके गया, कभी जियान को लेके गया, कभी इसको ही लेके गया था एक बार। देखते हैं इस बार किसको लेके जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो की लो प्रोफेसर लीडर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यार जो लू है ना हमारे गाँव से रिक्वेस्ट करती है मैं भी साथ में आ जाऊं क्या। और याद है ना उसका जो हमेशा प्यार का जादू होता है वो फिर से ट्राई मारती है। तो गाँचे भी लाके गधे की बच्ची, मैंने इतने बार इसको समझाया कि मेरे पे कोई असर ही नहीं करेगा, लेकिन ये पागल समझती नहीं है। यहाँ तक कि जो बहना और बीबी है उसको भी आइडिया लग जाता है कि अरे अरे लड़की तो बड़ी अश्लील है, काफ़ी गंदी गंदी हरकतें यहाँ पे की जा रही है। बहना डायरेक्ट मना कर देती है, सुनो लुओ उनको अकेले जाने दो, तुम सेट में रहो, मेरा हाथ यहाँ पे थोड़ा काम धंधा कर देना। वो भी कहती नहीं यार मुझे जाने दो ना, मैं कोई बोझ नहीं बनूंगी, अच्छे से काम करूंगी। तो गाउचे भी कहता है काम करो, आने दो यार, ये इसके लिए एक बढ़िया चांस हो सकता है। ये लोग भी कहते हैं चांस, कैसा चांस। तो गाउचे कहता अपना वो जो लड़का है फेंग, उसने मुझे लोकेशन भेजा है और वो एक डिसाइपल है, उसको लेके जाऊंगा, उसका फ़ायदा होगा। ये लुओ भी डिसाइपल है, ये भी आएगी, दोनों मिलकर फ़ायदा करेंगे तो सबका फ़ायदा हो जाएगा। तो आने दो यार, बेचारी सीट में रह के वैसे भी क्या करेगी। जो सुनते बहना भी कहते हुए हाँ शायद आपने ठीक ही बोला, लेके जाओ। जीएन भी कहती हाँ थोड़ा कल्टीवेशन भी इम्प्रूव कर लेगी तो लेके जाओ। तो गाउचे भी लग चलो यार, वैसे मुझे ले जाने का मन तो नहीं था, लेकिन सफ़र में कोई आएगा तो मेरा काम भी आसान होगा। और दूसरी बात वाकई में अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, एक डेमोनी कल्टीवेटर है और सिकरिम के अंदर डेमोनी कल्टीवेटर्स के लिए काफ़ी फ़ायदा होता है। ओके ठीक है आ जाओ, फालतूगिरी मत करना। वो भी कहती है या नहीं करूँगी, जैसा आप बोलोगे वैसा करूँगी। लेकिन उस औरत के दिमाग में उल्टे सीधे विचार यहाँ पे थे कि मैं और यंग मास्टर दोनों अकेले रहेंगे, फिर हमारे बीच में कुछ कुछ तो हो ही जाएगा, मज़ा आ जाएगा। अब आते भाई रियलिटी में जहाँ पे सब लोग एकदम पागल हो चुके थे। उस लड़की के पीछे जो गाउचो की अनऑफिशियल डिसाइपल बनी थी वो भी बड़ी खुश थी, वो ये अनऑफिशियल डिसाइपल यहाँ पे बन गई, सबकी चल के खाक हो गई। और याद है ना गुलाबे बालों वाली एक और लड़की थी जो गाउचे की सेठ की नौकर डिसाइपल थी, वो भी कहती वाटर लकी यार तू इतने बाद आई, तू तो गाउचे के सेट में रहती भी नहीं थी, तो भी अनऑफिशियल डिसाइपल बन गई। और मुझे देखो मैं तो बस एक छोटी सी नौकरानी बन के यहाँ पे रह रही हूँ। वो भी कहती है तो जलन हो रही है क्या, अरे टेंशन वाले आज की पार्टी मेरी ओर से। वो भी कहती पार्टी या जलन की बात नहीं है यार, वो गाउचे हैं, तुम गाउचे की डिसाइपल बनी हो, हालांकि अनऑफिशियल हो, लेकिन ये भी बहुत ही बड़ी बात है। तुमको आइडिया नहीं तुम्हारे पे कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है, संभल के रहना। वो भी कहती व्हाट, इससे मेरे पे मुसीबत कैसे आएगा। तो लड़की भी कहती तुझे आइडिया नहीं है क्या, अबे तू गाउचे की डिसाइपल बनी है, ऐसे वैसे बंदे की डिसाइपल नहीं बनी है। बहुत पहले एक बंदा था गाउचे ने जिसको रिवॉर्ड दिया था, तो मालूम है उस बंदे ने क्या किया, अपनी आईडी बेच दी और लोगों ने बहुत ज़्यादा हाई कीमत दी, किसी ने 1 लाख, किसी ने 2 लाख, किसी ने 5 लाख, और ये डायरेक्ट 8 करोड़ तक उसकी आईडी यहाँ पे बिकी है, सोच रहे हो। और उस 8 करोड़ की आईडी के पीछे बहुत लोगों ने झगड़ा किया, मुझे दे दे मुझे दे दे मुझे दे दे। सोचो तुम ऑफिशियल डिसाइपल बन चुकी हो, अनऑफिशियल डिसाइपल बन चुकी हो, तुम्हारी आईडी के पीछे ना जाने कितने लोग पड़ेंगे, हो सकता है कहीं तुम्हारा मर्डर ना हो जाए। वो भी कहती नहीं अरे टेंशन ना लो यार, मेरा मर्डर यहाँ पे नहीं होगा, ये चाइना है इंडिया नहीं है, कुछ हो जाएगा तो पुलिस वाले आके बचा लेंगे। तो लड़की भी लग कह रही है पागल कहीं की, समझती नहीं है कुछ भी हो सकता है, मुझे तो काफ़ी टेंशन हो रहा है। और उसका डर काफ़ी सही था क्योंकि वाकई में एक लड़की थी जिसके दिमाग में था कि शिट यार वो लड़की का अगर अकाउंट मिल जाएगा ना तो मज़ा आ जाएगा। तो वो कुछ बंदों को बुलाती है और कहती है जो लड़की है ना उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता करो और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इंफॉर्मेशन मुझे ला कर दे देना। आई डोंट नो ये लड़की कौन है, लेकिन वो जो तीनों लड़कियां थी उनमें से एक होगी और शायद वो सेकंड वाली होगी जो पालकी पे बैठ कर आई थी, क्योंकि बड़े अरमान वाली को हमने देख लिया था और तीसरी लड़की तो अपनी गुलाबी बालों वाली है, तो इसी को होने के ज़्यादा चांसेस हैं। आओ आते गाउचे की ओर जो एडवेंचर के लिए निकल चुका था और रास्ते में लुओ थी। आने से पहले बड़ी एक्साइटेड यहाँ पे थी कि यंग मास्टर के साथ अकेले रहूँगी, लेकिन आने के बाद बिल्कुल भी एक्साइटेड यहाँ पे नहीं है क्योंकि साथ ही में छुटकी भी आ गई थी और वो थी छोटी बच्ची, तो बच्ची वाली हरकतें कर रही थी, खेल रही थी, कूद रही थी, तितली पकड़ रही थी। गाउचे भी लग लो छुटकी भी साथ में चली आई, कहने मेरी बहना ने मेरे पीछे ज़बरदस्ती लगा दिया, बोला कि डिसाइपल लोग का तो फ़ायदा हो ही रहा है, ये छुटकी साली घर पे बैठ के कुछ करती नहीं है, लेके जाओ। जीएन ने भी बोला या लेके जाओ, लेकिन जीएन का तो मेन इरादा यही था कि लुओ गंदी गंदी हरकतें करती है, मेरे पीछे उल्टे सीधे कांड ना कर दे, इसके लिए जानबूझ के छुटकी को भेजी है। तो मैंने भी बोला ठीक है छुटकी को लेकर आओ, और देखा जाए तो सही है, छुटकी के डर के चक्कर में वो ज़्यादा हरकतें भी नहीं कर रही, लुओ चुपचाप मुंह बना के यहाँ पे बैठी हुई है और छुटकी किसी बर्ड के साथ खेलती है और कहती वो बर्ड आजा मेरे पास। अरे मेरा बर्ड कहाँ जा रहा है, ले पकड़ लिया मैंने, हमारा मैं कट्टा भी लग कुछ ज़्यादा ही पकड़ा पकड़ी यहाँ पे चालू है। और लुओ को तो रोना आ रहा है कि मैंने क्या क्या सपने देखे थे, ये करूँगी वो करूँगी, सारा सपना पानी में चला गया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं गाउची अब क्या एडवेंचर करता है और वो जो लड़की है बेचारी पे क्या क्या मुसीबत आता है उसकी आईडी के चक्कर में। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो कि लो प्रोफाइल सेल लीडर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे हमारा गाउचे छुटकी के साथ और लुओ के साथ निकल गया था। खाना बनाने लगता है, छुटकी बड़ी एक्साइटेड हो जाती है। गाउचे भी लाइक करे यार ये छुटकी भी ना बड़ी पागल औरत है, न जाने कैसे मेरी बहना इसको संभालती होगी। लुओ भी कहती मैंने सब कुछ लगा दिया बर्तन वगैरह, आप खाना निकाल लो। गाउचे भी कहता ओके ठीक है निकाल लिया जाता है। छुटकी तो बड़ी एक्साइटेड यहाँ पे थी और कहती लंबे समय बाद आपके हाथों खाना खा रही हूँ, आओ ठूसो। हमारा मेकअप भी कहता है टेंशन ना लो, बहुत ही जल्दी हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे भी पहुंच जाएंगे, एंजॉय करो। और दोनों भी कहते हैं ठीक है एंजॉय कर रहे हैं। तभी हमारे मेकअप को लगता है दाल में कुछ तो काला है। क्या ना, अब जैसे मेरा लेवल अप हुआ है, इतना पावर बढ़ा है, मेरी दूर तक की महसूस करने की कैपेसिटी भी बढ़ चुकी है और मुझे काफ़ी दूर कुछ लफड़ा महसूस हो रहा है। शायद हमारा डिसाइपल भी वहीं पर है, तो यहीं पर बैठे बैठे देख लेता है। वाकई में जो डिसाइपल फेंग है ना वो मुसीबत में था, क्योंकि सुअर जैसा एक हाई लेवल का बीस्ट एकदम पीछे पड़ा हुआ था, एक बाप बेटे के ऊपर अटैक हो रहा था। तो फेंग भी कहता टेंशन ना लो निकलो यहाँ से। वो दोनों भी कहते हैं हाँ लेकिन वो सुअर बड़ा स्ट्रॉन्ग हाई लेवल का आपको गॉप गॉप करके मारेगा। वो भी कहता अरे मुझे गॉप गॉप करके मारे, उससे पहले मैं उसको गॉप गॉप करके मारूंगा। अरे हमारे बारे में परवाह ना करो यार, जाओ बिंदास जाओ। वो भी कहता है बिंदास हम जा रहे हैं। वो भी कहता उठ के ठीक है आ रहा हूँ मेरी जान, इतना बोल के जोर से अटैक करता है और बेचारा वो आदमी भागता है कि मैया रे बचा ले यार बचा ले। हमारा गाँव ये सब देख रहा था, उसको लगता है चलो यार कब तक मैं अकेले जाके उनको बचाऊंगा, कभी ना कभी उनको भी तो अपने आप को बचाना चाहिए। हाँ तो वो बचा लेगा, लेकिन क्या और नहीं बचा पाता, जोर से लगती है फेंक को और फेंक दूर जाके गिरता है। वो बाप भी देखता है बॉस आप तो कह रहे थे कि लड़े लोगे, आपने तो एकदम लड़ी ले लिया। हमारा मेक कटाबिला करे वो लड़ नहीं, वो लड़ से मिलता जुलता शब्द कहना चाहता है। भाई क्या कुत्ते की मौत मार खा रहा है, लड़ना पड़ेगा तुमको। और जो सुअर भाई वो तो और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है, एकदम एग्रेशन के बारे अटैक करने को तैयार है। हम वो हमारा डिसाइपल भी देखता रहे मैया रे बपा रे कुछ ही करवाओ। और देख सकते सुअर पूरा दम गुस्से के अंदर, बेचारा बाप को भी डर लगता है नहीं अरे नहीं अरे नहीं अरे मैया रे मर गया। लेकिन बीच में डिसाइपल आता है और वो बचा लेता है। दम लगाया जा रहा है, 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 लगा लिया वो बचा लिया। गाउचे भी देखते हैं कि हालत थोड़ी सी टेंस है, थोड़ा सा इंटेंस है, क्या होगा पता नहीं यार, मुझे लगता है मुझे ही बचाने के लिए जाना पड़ेगा। तो लिटरली गाउचे निकल जाता है, लेकिन गाउचे बहुत ही दूर एरिया से देख रहा था तो उसको पास में जाने में काफ़ी टाइम लग रहा था। इधर डिसाइपल लगा पड़ा है लेकिन डिसाइपल संभाल नहीं पा रहा। मनी मन सोचता है कि अरे नहीं ऐसा अगर चलेगा तो मैं हार जाऊंगा। अरे मुझे 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 अपने लीडर को नाराज़ नहीं करना, मुझे अपने लीडर के आगे बढ़ना है। लेकिन तलवार ही टूट जाता है इसका। अब वो लगा कि गया गया गया। दूसरी ओर गाउचे जिसको भी लगा कि लेट हो गया लेट हो गया लेट हो गया, लेकिन क्या एक चमत्कार होता है, एक अटैक आता है जो सुअर को परेशान करके रख देता है। अब गाउचे डाउट में कि एक सेकंड भाई मैं तो अटैक करने के लिए वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाया, फिर ये किसने अटैक करके बचा लिया। हाँ तो किसी और ने अटैक किया था, उसने बचाया था। रही बात किसने किया, एक औरत थी। जो औरत है ना पीछे से आती है और पीछे से आती है और बस आती है। गाउचे उसका चेहरा नहीं दिख पाता लेकिन कपड़ा देख लेता है तो उसको याद आता है इंग यंग शॉर्ट सेट नाम का एक सेट यहाँ पे था। ऐसे कपड़े वहाँ के लोग पहनते हैं। तो क्या ये लड़की वहाँ की कोई एल्डर है या वहाँ के लीडर है? लेकिन अगर है तो ये एरिया में तो उनका सेट नहीं है। यहाँ पे आने का क्या लॉजिक हुआ? और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हाँ बस ये चैप्टर इतना ही छोटा यहाँ पे था। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो कि लो प्रोफाइल सेल लीडर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा जो डिसाइपल है एक औरत आकर उसकी जान बचा लेती है। तो डिसाइपल भी कहता है शुक्रिया मैडम जी आपने जान बचा लिया, फेंग मेरा नाम है और मैं मो सेट से बिलोंग करता हूँ। तो वो जो औरत है ना पहचान जाती है कि एक सेकेंड अबे मो सेट ये तो वही सेट है ना जो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस यहाँ पे हो रहा है, मैंने इसके बारे में सुना है। अब सामने से जो बच्चा है उसको डाउट होता है कि एक सीनियर है जो अचानक से हम ऐसे एरिया में क्यों आएगी और मेरी जान भी बचा लेगी। मुझे ऐसा लगता है जो सिक्किम के अंदर मैं जा रहा हूँ ना उस सिक्किम के अंदर ये भी जा रही है। तो एक काम करता हूँ, मुझे लोकेशन मालूम है, मैं लोकेशन बता देता हूँ। रही बात फिर लीडर गुस्सा करेंगे तो मैं लीडर को समझा दूंगा कि जान बचाने के बदले मैंने बता दिया। सुनो मैडम जी वो भी कहती है क्या हो कुछ भी मत बोलो, मैं बस यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने बचा लिया, एहसान का बदला चुकाने की जरूरत नहीं है, अलविदा। चल जाती है। डिसाइपल बेचारा डाउट में आ जाता, व्हाट ऐसे एरिया में कोई एवे थोड़ी ना आता यार, ये तो कितना अजीब है। पीछे से गौचे की आवाज़ आती है, क्या अजीब है। तो ये भी कहता रहे लीडर की आवाज़, लीडर आ गए।
तो हमारा वही गाउचे आ जाता है और कहता है कि तुम्हें ये अजीब लग रहा है कि अचानक से किसने तुम्हारी जान बचा ली। तो इसमें अजीब की कोई बात ही नहीं है, उसने जान बचाई। अगर वो ना आती तो मैं जान बचा लेता, अगर मैं भी नहीं आ रहा था तो कोई और आके तुम्हारी जान बचा लेता। तो वो भी कहता है यस यू आर राइट, क्या है ना मेरा लकी इतना बढ़िया है। तो गाउचे भी लकी यस, ये लड़का लक के लिए सबसे बेहतरीन है, तभी तो इसको दुनिया भर में हमेशा एडवेंचर करने के लिए भेजता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको कुछ मिल जाएगा। जैसे किस्वा सिकरीम यहाँ पे मिला और यह बात के बारे में उसको भी अच्छे से आइडिया है। फिर ये भी पूछता है कि अब अकेले अकेले आए हो, बाकी किसी जूनियर या सीनियर को लेकर चलाते हैं, साथ में एडवेंचर करते तो मज़ा आता। उतने में छुटकी आती है और कहती है सीनियर फेंग ये देखो मैं आ गई। वो भी कहता है छुटकी तू भी आ गई है, अरे दोनों मिलकर तबाही मचाएंगे। लुओ भी आती है और कहती है दोनों नहीं तीनों। तो ये भी कहता है स्वागत है आपका भी। फिर हमारा गाउचे भी कहता है ओके ठीक है चले यहाँ से। वो भी कहता है या चले, लेकिन एक छोटा सा मैटर अभी और है। तो वो जो था अबे यार जिसकी जान बचाई थी वो चाकू लेकर आता है और कहता है किधर शैतान मार डालूंगा। अबे शैतान किधर है। फेंग भी कहता रही है तो वो लड़का है जिसकी जान मैंने बचाई थी, थोड़ा इसको समझाने दे। ओ तो हमारा ये भी कहता है या जाओ जाओ उसको समझाओ। तो वो बेचारा समझाने लगता है और इधर जो छुटकी एकदम गहरी निशानी से देखे जा रही है और कहती है अब मुझे समझ आया कि जैसे सीनियर फेंग कर लक है ना वैसे मेरा भी लक है। तो हमारा गाउचे भी लाइक एक सेकंड क्या हो गया भाई इस बच्ची को, हमेशा उठ पटांग हरकतें करने वाली, अजीब अजीब बातें करने वाली, आज इतनी सीरियस बातें की जा रही है, कहना क्या चाहती है। वो भी कहती वेल मुझे आइडिया लग चुका है मास्टर का, मुझे सेट में लाने का पीछे का सब कुछ। तो गाउचे भी कहता है क्या आइडिया लगा है। वो भी कहती क्या ना कुछ गुंडे लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया था चॉकलेट का लालच यहाँ पे देकर। हाँ लेकिन फिर मेरा नसीब अच्छा था कि मैं सारे गुंडों के हाथों से यहाँ पे बच गई। फिर मैं अपने घर पे गई, लेकिन जैसे घर पे गई घर के अंदर आग लग चुका था। तो मुझे ये भी समझ आ गया देखो मैं कितनी लकी हूँ, मेरा घर में आग लग गया, मैं घर में रहती तो जल के मर जाती, लेकिन उसी टाइम पे गुंडे लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया था जिससे मैं जल के मरने से बच गई। लेकिन मेरे मम्मी पापा और मेरा पूरा परिवार प्लस घर भी जल गया। फिर गुंडे लोग वापस आ गए, लेकिन उस समय मास्टर आई, मास्टर ने गुंडों को बचाया, आई मीन गुंडे को भगाया और मुझे बचा लिया। तो हमारा गाउचे भी लाइक ओ अब मुझे समझ आया, वो जो सामने लड़का है जिसपे मुसीबत आया था फेंग ने बचा लिया था, उसी को देख के अपने बारे में भी इसको याद आ रहा है। फिर छुटकी ये भी कहते सुनिए ना हमारा जो मोह सेट है क्या उसमें भी आग लग जाएगा। नहीं मैं अब नहीं चाहता कि मेरा परिवार का कोई भी जल के मरे, ना मैं चाहती हूँ कि मेरा सेट यहाँ पे जले। बोलो ना बोलते क्यों नहीं है। तो गाउचे भी कहता है टेंशन ना ले मेरी जान, हमारे सेट में बिल्कुल भी आग लगने वाला नहीं है, हम आग लगने वाले में से नहीं हैं, हम आग लगाने वाले में से हैं। वो भी कहती है यू आर राइट है, जो देख के ये भी सोचती है अरे दोनों का तो अलग ही चलता है। फिर फेंग भी कहता ओके ठीक है यहाँ का सारा मैटर क्लियर हो गया, चलो सिकरीम के अंदर। छुटकी भी कहती है सिकरीम के अंदर। गाउचे भी देखता हुआ ये जोश देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अब आते दूर कहीं एक मिस्टीरियस एरिया में जहाँ पे एक डेमोनिक कल्टीवेटर था जिसको हमने देखा था ना, वो भी अपने आप को बड़ा हैंडसम मानता था। वो भी सोचता ये गाउचे का बच्चा अपने आप को क्या समझता है, मेरे से ज़्यादा बेहतरीन है। बिल्कुल भी ना, बहुत ही जल्दी अपने दिमाग का और अपने प्लान का सही से उपयोग करूंगा और गाउचे का पूरा पावर यहाँ पे डाइवर्ट कर लूंगा और बाद में देखता हूँ कौन है जो मुझसे ज़्यादा बेहतरीन बन के दिखा सके। 3-4 इंसानों का चमड़ा वाला मार्क्स यहाँ पे पड़ा हुआ था, यानी इतना ये जो हैंडसम है ना दूसरों का उम्र चूस कर और जो हैंडसम लोग है ना उनको मारकर उनका सच चेहरा यहाँ पे ले लेता है और गाउचे को मारकर उसका चेहरा भी लेने का शायद इसका प्लान होगा। अब देखते हैं जब गाउचे के साथ मुलाकात होगी तो क्या रिएक्शन होता है और अगर बैटल होता है तो कैसा बैटल होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। पल्लो प्रोफेसर लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था और ये जो कमीना डेमोनिक कल्टीवेटर था जो हमारे गाउचे की बैंड बजाना चाहता था वो ये कहता है कि मैंने कई सारे बंदे लोग का, ये अगर मैं स्पेसिफिक बताऊं तो लिटरली पूरा एक गांव था, मैंने पूरे गांव को ख़त्म कर दिया और गांव को ख़त्म करने के बाद क्या लगता है क्या हुआ होगा। सारे बंदे लोग का चेहरा मैंने निकाल लिया और काफ़ी मेहनत यहाँ पे लगाए किसके लिए, गाउचे की बैंड बजाने के लिए। ये इतना सब कुछ करने के बाद अगर गाउचे एक बार में मर गया अरे तो मुझे ही बुरा लगेगा, अबे थोड़ी सी टक्कर तो देना बनता है ना। तभी वहाँ पे बैठे बैठे वो छुटकी को और लुओ को देख लेता है और कहता है हाय दोनों बड़ी सुंदर प्यारी और सेक्सी लग रही है, अब ये लड़की तो मुझे चाहिए। वो चिकनी इधर आ। तो कोई नौकरानी आती है कहती बोलो मालिक। तो मालिक भी कहता है वो दोनों लड़कियां मोह सेट की लड़कियां हैं, छोटे मोटे बंदे लोग को पकड़ने में उनका चेहरा निकालने में मज़ा नहीं आता जितना मज़ा मोह सेट की औरतों का निकालने में आएगा। तो जा और जाके निकाल के ला। तो वो भी कहती ओके ठीक है मालिक निकाल के लाई। फिर कोई और औरत भी नज़र रख रही थी तो कमीना भी कहता है नो तुम यहीं पर आवे। तो एक लड़की आती है और कहती है अरे मास्टर आपको तो एकदम पता ही चल जाता है और मैं आपसे नाराज़ हूँ,
यार ये काम तो मैं भी कर सकती थी, जाके चेहरा निकालने का, फिर आपने ये काम उसको क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। जो सुनते वो भी कहता क्योंकि यार जहाँ तक कि तुम्हारा पावर है और तुम्हारा लड़ने का एक्सपीरियंस है, तुम शायद गाउचे के आगे टिक ना पाओ, इसके लिए तुमको भेजना थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। क्या ना दोनों डिसाइपल को बचाने के लिए गाउचे आएगा, गाउचे के साथ बैटल होगा इसके लिए। और दूसरी बात, तुमको भाई हमारे सेट का एक इंपॉर्टेंट मेंबर बनना है ना, तो बनवा रहा हूँ यार, टेंशन काय को लेती हो। वो भी कहती हाँ तो बनवाओ ना यार, इतना टाइम पास क्यों करते हो। वो भी कहता यार कैसे बनवाऊँ, क्या ना भाई मैटर काफ़ी सीरियस है, मैं अकेला बंदा नहीं हूँ जो ये डिसाइड कर सकता है, मेरे साथ 3-4 बंदे और हैं, हम मिलकर डिसाइड करते हैं। मैं तो तुमको बनाने के लिए यस बोल दूंगा, लेकिन वो साले मानेंगे नहीं, क्योंकि उनके लिए चाहिए एक ऐसा बंदा जिसने हमारे सेट के लिए कुछ किया हो, एक बड़ा कंट्रीब्यूशन किया हो, तभी तो हम गाउचे प्लस उसके डिसाइपल के पीछे पड़े हैं। एक बार वो हमारे कब्जे में आ जाए तो ये कंट्रीब्यूशन वो आके में काफ़ी बड़ा होगा और हमारा बल्ले बल्ले हो जाएगा। चलो यार शुरू करते हैं। वो भी कहती है आप भी बड़े नोटी है नोटी, तो उनके बीच में गंदी गंदी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। अब आते हुए हमारे शॉर्ट सेट का जो लीडर था वो भी कमीना है, हम कई एपिसोड से देखते आ रहे, उसने भी काफ़ी कोशिश की थी गाउचे की बैंड बजाने की, लेकिन साला कामयाबी नहीं हो पाता। तो अभी आवाज़ लगाता है कि सुनो अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, आओ 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 जाओ। तो एक अजीब सा क्रिएचर आता है और कहता बोलो आका क्या हुआ। तो वो भी कहता है क्या बोले यार क्या बोले, तुमको इतना बढ़ाने के लिए मैंने न जाने कितनी कुर्बानी दी थी, तो आज तुम उस सारी कुर्बानी का बदला चुकाने की बारी आ चुकी है। और वो जो कमीना है, मेरे तो 3 थे ना भाई कॉर्प्स, जिसमें से एक इसको धोखा देकर हमारे गाँवचे की हेल्प करना चाहता है। हाँ तो एक ने मुझे धोखा दे दिया है, मुझे उसको भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रास्ते से हटाना है। जो सुनते हो सामने वाला क्रिएचर कहता अच्छा आप ये चाहते हो कि सबसे पहले वो जो है उसको जाके मैं जान से मारूँ। जो सुनते वो भी कहता नो 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 नो, ऐसा ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, उसको मरवाने के लिए मैंने तेरे साथ कांटेक्ट यहाँ पे नहीं किया, उसको तो आसानी से यहाँ पे देख लूँगा, कुछ और करवाना है उसके लिए तुमको यहाँ पे मैंने बुलाया है। तो क्रिएचर भी कहता साले तो मुंह में लेके बैठा है क्या, बोलना क्या करवाने के लिए यहाँ पे बुलाया है। तो ये भी कहता आजकल एक लड़का है जिसने पूरी दुनिया में बवाल मचा के रखा है, जहाँ जाता है वहीं पे उसका नाम सुनाई देता है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गाउचे उसका नाम है, मुझे उस गाउचे को जहाँ से मरवाना है, मोस्ट सेट का लीडर है। जो सुनते क्रिएचर भी कहता अच्छा तो तू उस कमीने को मेरे हाथों से मरवाना चाहता है। जो सुनते वो भी कहता या तू अकेले शायद मार नहीं सकता लेकिन हेल्प कर सकता है, मुझे तेरी हेल्प भी मिल जाएगी मारने के लिए, यही सबसे बड़ी बात है, फिर तुझे भी आज़ादी मिलेगा, बोल तू हेल्प करेगा ना। तो क्रिएचर भी सामने से कहता है या, इतना बोल के पता नहीं यार उसकी बॉडी में क्या रिएक्शन होता है, देख सकते हैं आसपास पूरा माहौल फैल जाता है और धीरे धीरे जमीन से अंदर से छोटे छोटे क्रिएचर और अपीयर होते हैं और प्लस वो भी सुपर बैडस बन जाता है। यानी साले ने ठान लिया कुछ भी करके गाउचे को तो मिटाना है। अब आते भाई गाउचे की ओर, जो लिटरली ट्रैवल करके प्यारा सा एरिया में आ जाता है, काफ़ी प्यारा एरिया था। छुटकी भी कहती हो डेट्स सो फकिंग ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो फेंग भी कहता है यार ये पूरा एरिया बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मैं पहले आ चुका हूँ, एक्सप्लोर यहाँ पे कर चुका हूँ, मैं तुम्हें सिकरिम का रास्ता दिखाता हूँ। इतना बोल के तलिस्मैन लेकर ठप से करता है तो ज़मीन में एक रास्ता अपीयर होता है। छुटकी भी कहती वाह ज़मीन के अंदर से रास्ता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक पता नहीं यार ये जो पूरा गाँव है मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन अजीब क्या है समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जितने भी लोग हैं ना मुझे किसी का एक्सप्रेशन दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या लगता है क्या हुआ होगा। अरे वो जो कमीना डेमोनी कल्टीवेटर है ना, उसी ने सबको मार के सबका चेहरा निकाल कर नकली एक्सप्रेशन लेस चेहरा यहाँ पे लगा दिया है। देखते हैं उसके बीच में और गाउचे के बीच में जब मुलाकात होगा तो क्या होगा। प्लस उससे पहले उसने अपनी एक डिसाइपल भेजा है लड़ने के लिए, देखते हैं उनके साथ क्या होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लो प्रोफाइल लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा जो लड़का है यानी फेंग वो रास्ते के पास लेकर आता है और रास्ता ओपन करके दिखा भी देता है। तो वो भी कहती हो माय गॉड भाई मैं 5वें रैंक की बंदी हूँ, लेकिन मुझे भी इस रास्ते के बारे में अनुमान नहीं लगा, तुम्हें कैसे लग गया यार। वो भी कहता अरे यार एक दिन मेरे को भूख लग रही थी तो मेरे को एक चिड़िया दिखा था, सोचा क्यों ना चिड़िया पकड़ लूँ। चिड़िया पकड़ने के चक्कर में ये मेरे हस्ते में आ गया। हीरो भी कहता माय गॉड चिड़िया तुम्हारे हाथ में आया। छुटकी भी कहती बताओ चिड़िया का टेस्ट कैसा था। ये भी कहता रहे नहीं यार चिड़िया बड़ी हार्ड निकल गई, मुझे मारा, मुझे ठोका, मुझे उठा के पटक दिया था, मैं गलती से यहाँ पे गिरा और ऑटोमेटिक ही रास्ता एक्सपोज हो गया। तो छुटकी भी कहती ओ माय गॉड यानी चिड़िया ने तुम्हारी माँ बहन एक कर दिया।
तो लुओ भी लाइक चाहिए तो गाली दे रही है, फेंग भी लाइक गाली भी दे रही है और बेइज्जती भी कर रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता छोड़ो यार हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे अंदर जाते हैं ना तो बाहर 60 जो लोग थे उसमें से एक बंदे के अंदर है ना किसी शैतान ने कब्जा करके रखा था, जो नोटिस कर लेता है कि ओ माय गॉड ये तो कुछ लोग आ रहे हैं, लगता है चेक करना पड़ेगा। या तो ये चेक करने जाता है या अपने बॉस को बताने जाता है। अब क्या करने गया है कंफर्म नहीं है, लेकिन आगे पता चल जाएगा। हमारे मेन कट्टा की टीम की ओर आते हैं, जो अंदर आ जाते हैं और रास्ता ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो देख सकते हैं काला सा साया अंदर जा रहा था, यानी ये बताने नहीं जाता बल्कि पीछा करने जाता है। अंदर साइड आते हैं, देख सकते हैं माहौल कितना प्यारा सा था, जुगनू चमक रहे थे, माहौल पूरा गोल्डन गोल्डन हो रखा था। हमारा गाँवचा भी देखता चलो बढ़िया, लेकिन जो गांव वाले थे पब्लिक थे, मुझे डाउट आ रहा है क्या ना ढेर सारे बंदे एक बार में मुझे खेती में काम करते हुए दिखाई दे रहे थे। ये जो टाइम है ना खेती का नहीं है, नहीं अनाज का यहाँ पर है, और खेत में अनाज लगा हुआ भी नहीं था। लेकिन मैंने अपने सिस्टम द्वारा काफ़ी बंदे लोग को डिटेक्ट किया, लेकिन सिस्टम एकदम नॉर्मल शो हुआ। ऐसे कैसे? मुझे विश्वास है नॉर्मल कुछ नहीं है, लेकिन सिस्टम ने नॉर्मल क्यों शो किया? अब इसके पीछे दो रीज़न हो सकता है। पहला रीज़न, कोई इतना स्ट्रॉन्ग बंदा है जिसका पावर इतना हार्ड है कि मेरा सिस्टम भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, या तो वाकई में कुछ नॉर्मल होगा, लेकिन नॉर्मल होने के चांसेस कम लग रहे हैं। कोई बात नहीं, पता कर लेंगे। तो जैसे अंदर जाते हैं ना तो अंदर एक दरवाज़ा दिखता है। ये लोग भी कहते हो माय गॉड क्या है इसके अंदर? हमारा गाँवचे कहता क्या है इसके अंदर? वो तो अंदर जाने पे पता चलेगा। छुटकी खुलने लगती है और कहती खुल जा, अरे खुल जा। खुलता क्यों नहीं है? तो बाकी दोनों भी आके हेल्प करते हैं कि खुल जा रहे हैं, खुल जा रहे हैं, खुल जा खुल जा। गाँवचे भी देखते ये खुल नहीं रहा, खुलेगा दम लगाओ। वो लोग दम लगाते वाकई में खुल जाता है। फेंग भी कहता वाह यार खुल गया, देखते हैं अंदर क्या है। तभी एक आवाज़ आती, ओ फाइनली कोई आ गया, स्वागत है, मुझे लंबे समय से वेट था। अब ये लोग घबरा जाते, व्हाट आवाज़ भाई इसके अंदर इतनी आवाज़ किसकी आ रही है? हमसे पहले भी कोई आ चुका है क्या यार? मम्मी ने डर लग रहा है कहीं कोई भूत तो नहीं है ना? गाँवचे भी कहता सालो क्या भूत 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 किए जा रहे हो, और अगर भूत है भी तो अबे तुम लोग डरते क्यों है यार? तुम लोग कोई ऐसे वैसे लोग नहीं हो, अबे कल्टिवेटर हो और हमारे सेट के डिसाइपल हो। हमारे सेट वाले किसी से नहीं डरते हैं। वो लोग भी कहते हैं यार हम किसी से भी नहीं डरते, हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आगे बढ़ते हैं एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म दिखाई देता है जिस पे कई सारा सोना चांदी और खजाना रखा हुआ था। ये लोग देख के खुश हो जाते हैं, मैया रे खजानवा मिल गया रे, मजा आएगा रे, मजा आएगा रे। और वहीं पर एक आदमी बैठा हुआ था। हमारा गाँवचे भी कहता हो कोई बैठा हुआ है, कौन है रे? लेकिन मुझे विश्वास है ये कोई जिंदा आदमी नहीं होगा, ये कोई बहुत पुराना आदमी होगा जो बहुत पहले मर चुका है, और ये उसकी बची कुची आत्मा होगी। वो भी कहता फाइनली कोई आ गया। ये लोग भी कहते मम्मी रे डर लग रहा है। तो आदमी भी कहता स्वागत है स्वागत है स्वागत है तुम सभी का, कई सालों से मैं वेट कर रहा था, कोई आता ही नहीं था, आज फाइनली कोई आ गया। रही बात मैं कौन हूँ, टोंग टियन सेड का मैं करंटली चीफ डिसाइपल हूँ, कई आंगजी मेरा नाम है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हाँ तो वाकई में कोई आत्मा होगा बहुत पुराना, देखते हैं आत्मा अच्छा है या बुरा है, लड़ाई होगा या क्या होगा। पीछे से काला साया भी घुसा था, वो क्या करेगा? हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो की लो प्रोफेसर लीडर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था यार एक आत्मा यहाँ पे था, तो छुटकी डर जाती मम्मी रे सीनियर आपने बोला तो कोई भूत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे कोई जिंदा इंसान है। वो भी कहता रहे मुझे क्या पता था, मुझे तो बस रास्ता दिखा और मैं तुमको यहाँ पे चुपचाप लेकर आ गया। मम्मी रे तो अपनी लुओ कहती है टेंशन ना लो यार, ये कोई जिंदा इंसान नहीं है। वो और डर जाता मम्मी रे तो भूत है क्या? वो भी कहती नहीं अरे ये भूत भी नहीं है, ये बस बची कुछ ही आत्मा यहाँ पर है, किसी की आत्मा जो बहुत साल पहले यहाँ पे मर चुके हैं, और मुझे नहीं लगता यार ये तुम्हारी जान यहाँ पे निकालेंगे। वो भी कहता हो जान के अच्छा लगा। तो आत्मा भी कहता वाओ बच्चे तुम बड़ी समझदार यहाँ पे लगती हो, तुमने सही पकड़ा है, लेकिन शायद तुमको आइडिया होना चाहिए एक आत्मा मरने के 1 साल 2 साल 100 साल या 200 सालों तक टिक पाता है, लेकिन मुझे मरे लगभग 10,000 साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन मैं तो भी टिका हुआ हूँ। तुम्हें मालूम है क्या ऐसा क्यों? तो वो भी कहती वेल नहीं यार मुझे तो नहीं मालूम, हमारा शौक कहने का था क्योंकि सील किसी ने इनकी आत्मा इस एरिया में सील कर दिया। क्यों सही बोला ना मैंने? वो भी कहता सही बोले हो लड़के, मुझे लगा तुम बस हैंडसम यहाँ पर हो, लेकिन अकल नहीं होगा तुम्हारे अंदर, लेकिन दिमाग भी बहुत ज़्यादा है। क्या तुमको मालूम है इस सील को तोड़ के मुझे आज़ाद कैसे करवाए? हमारा मैं कट्टा भी कहता यार अगर तुम्हारी आत्मा की मैंने कह के ले ली यानी मारा काटा तो शायद तुम आज़ाद हो जाओगे। वो भी कहता सही पकड़े हो बहुत बढ़िया, इसके लिए मुझे आज़ाद करवा दो। ये डिसाइपल
लोग डाउट में आ जाते हैं, व्हाट, मारने काटने से कोई यहाँ पे आज़ाद कैसे होगा, वो तो ख़त्म ही हो जाएगा ना, ऊपर से ये आत्मा है यानी पहले से ख़त्म हो चुके हैं। वो भी कहता चलो यार आके थोड़ा सा बैटल स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा मैं कट्टा भी लग तो मैं बैटल स्टार्ट कर दूँ, नहीं मुझे नहीं लगता यार बैटल स्टार्ट करके कोई फ़ायदा होने वाला है। वो भी कहता क्या हुआ, क्या सोचे जा रहे हो, एक बार कोई इस एरिया के अंदर आ जाता है तो वापस सही सलामत जा नहीं पाता, क्योंकि रास्ता ही बंद हो जाता है। जो रास्ते से तुम आए हो ना वो रास्ता अब क्लोज हो चुका है, वापस जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा है। वो लोग कहते वाट, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। छुटकी कहती रुको मैं चेक करके आती हूँ। वो चेक करने जाती है, वाकई में रास्ता बंद हो चुका था। मैया रे हम कैसे जाए। तो हमारा गाँवचे भी कहता सुनो यार फिर तो बैटल में पक्का करूँगा, लेकिन निकलने का क्या। वो भी कहता टेंशन ना लो, मैं हूँ ना भाई, मैं निकलवा दूंगा। ये देखो आ बरा का डा बरा। इतना बोलकर वो तीनों डिसाइपल को उड़ाता है और आसमान में छेद करता है और फेंकने वाला था बाहर। हमारा में कट्टा भी कहता घबराओ मत, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो ये अपने तरीके से बाहर निकाल रहे, तुम निकल जाओगे सेफली, मेरा ध्यान मत रखना, मेरे बारे में परवाह ना करना, मैं आ जाऊँगा। तो उन तीनों को सेफली बाहर ढकेल दिया जाता है। और याद है ना काला सा साया जो अंदर घुसा था, वो भी ये सारी चीज़ें देखता है और फट जाता है उसका भी एक सेकंड। आने का तो मैं भी आ गया, लेकिन जाने का रास्ता बंद हो गया। अरे वो आत्मा मुझे निकाल के बाहर नहीं फेंकेगा, क्या मैं अंदर ही मर जाऊंगा। अरे नहीं यार, मेरे बॉस ने जो मुझे काम दिया था वो काम अधूरा रह जाएगा, मुझे काम अधूरा रह के मरना नहीं है। भगवान में कहाँ फंस गया। उसके बाद वो जो आत्मा है ना हमारे में कट्टा से भी कहता चलो बैटल करते, मुझे मारो ताकि मैं आज़ाद हो जाऊँ। वो तलवार चलाता है, हमारा में कट्टा भी अपने तलवार से अटैक रोकता है और कहता सुनो ना सीनियर एक डाउट आ रहा है, पूछूं क्या। वो भी कहता पूछो बेटे क्या डाउट आ रहा है। हमारा में कट्टा भी कहता है देखो आपको आज़ाद करवाना है तो सिंपल है, आपको मारूंगा तो आप आज़ाद हो जाओगे, लेकिन यार आप मर ही नहीं दे, आप लड़ाई करना चाहते हो, आप चुपचाप बैठ जाओ ना, मैं आपको मार डालूंगा, मामला खत्म। वो भी कहता यार तुमने सही बोला, डायरेक्ट मारने से मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे डायरेक्ट नहीं मरना, स्पेशली एक ऐसे आदमी से तो नहीं मरना जो मेरे से बड़ा कमज़ोर है। इसके लिए मैं तुम्हारे साथ लड़ना चाहता हूँ, तुम्हारी पावर देखना चाहता हूँ, तुम्हारे में दम है मुझे मारने का तो मार डालो, तो मैं भी खुशी खुशी मुक्ति पालूंगा। लेकिन तुम एक कमज़ोर आदमी हो तो तुम मुझे कभी मार नहीं पाओगे और तुम जैसे बंदे से मुझे मुक्ति भी नहीं पाना। इतना बोल के अटैक करता है। हमारा मैं कट्टा भी कहता हो तुम्हारा सपना किसी अच्छे स्ट्रॉन्ग आदमी से मुक्ति पाना है, हाँ तो सही आदमी के पास आए हो, मैं आपका सपना पूरा कर सकता हूँ। चलो यार लड़ने का भी थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, थोड़ा बैटल भी हो जाएगा। ये देखो मेरा पावर। वो भी कहता अच्छा हेवन अर्थ का पावर तुम्हारे पास है तो टेंशन ना ले मेरी जान, मेरे पास भी है। इतना बोल कर देख सकते हैं काफ़ी सारे बड़े बड़े स्वॉर्ड बनाता है और स्वॉर्ड बना के डायरेक्ट हमारे में कट्टा की ओर फेंक देता है, लेकिन वो स्वॉर्ड एक ड्रैगन का रूप ले लेता है, ऐसा कुछ खतरनाक। हमारा मैं कट्टा भी देखता हूँ माई गॉड यार ये सीनियर तो वाकई में स्ट्रॉन्ग है। अपने टाइम पर जब जिंदा थे ना तब तो और भी ज़्यादा हाई लेवल के होंगे, लेकिन भाई मेरे पास भी पावर यहाँ पर है। और जो मुझे ड्रैगन का इनहेरिटेंस मिला था ना वो ज़्यादा व्याकुल हो रहा है लड़ने के लिए, क्योंकि सामने भी एक ड्रैगन है। तो आ जाओ ड्रैगन वर्सेस ड्रैगन का बैटल हो जाए। तुम्हारा मेकट अपने अंदर से ड्रैगन का पावर निकालता है, सामने से वो आ रहा था, यहाँ से हमारा गाउचे का जाता है, दोनों आपस में टकराता है और टकराती ढंग से रिएक्शन होता है जो देखकर वो सीनियर यानी वो आत्मा हंसने लग जाता है। हंसते हंसते भी कहता वाह बच्चे वाकई में तुम्हारे अंदर तो बहुत ही ज़्यादा दम है, तुम्हारे साथ लड़कर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। वो सीनियर मरने से पहले हमारे में कट्टा कुछ दे के मरता है या कुछ इन्फॉर्मेशन बता के मरता है, वो तो आगे किसी और वीडियो में पता चलेगा। इसमें तो बस इतना ही था। तो चलो यार मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो कीपर लो प्रोफाइल सेल लीडर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा गाउचे प्लस वो जो आत्मा जो बंद यहाँ पे था उनके बीच में बैटल हो रहा था। गाउचे भी कहता सीनियर ये देखो मेरा बड़ा अटैक आ रहा, संभाल के दिखाओ। सीनियर भी कहता आ जाओ यार मैं तो कब से रेडी हूँ। और दोनों के बीच में काफ़ी तगड़ा बैटल होता है, ये मारे जा रहा है, ये लड़ाई हुए जा रहा है और दोनों का प्रेशर। और जो बहरूपी आदमी आया था ना भाई उसको संभालने में बड़ा दिक्कत हो रहा है। वो भी कहता भाई ये दोनों क्या लड़े जा रहे हैं, अगर मैं ज़्यादा समय के लिए रहा ना इन दोनों की लड़ाई के चक्कर में टाइम भूल जाऊँगा, मुझे छुपे रहना है और बढ़िया सा मौका देख के यहाँ से निकलना है और यहाँ से निकल के अपने लॉर्ड को बताना है, अपने लॉर्ड को बता के रहना है। वापस से बैटल में आते हैं। जो आत्मा भी कहता हुआ यार तुम्हारी जो टेक्निक है ना वो देख कर न जाने क्यों मुझे अपने किसी पुराने दोस्त की याद आ रही है। हमारा मैं कट्टा भी कहता रहे आपने तो बढ़िया तारीफ कर दिया। ये सुन के अच्छा यहाँ पे लगा। मनी मन सोचते यार जो पुराने लॉर्ड यहाँ पे थे एम्पायर क्वीन, अरे यार मैं उनका एक राइट हैंड यहाँ पे माना जाता हूँ। अगर आपको याद होगा हमारे मैं कट्टा को सिस्टम द्वारा मिला भी था 4 हिस्से, जिसमें से एक हिस्सा चारों हिस्सा एम्पायर क्वीन से बिलोंग करता था, लेकिन एक गाउचे को मिला है और चारों इकट्ठा करने का प्लान बना रहा है। अगर चारों इकट्ठा कर लूँगा ना एग्जैक्टली उनके जैसे ही फीलिंग सबको आएगा। वो भी कहता चलो यार तुम्हारा फाइटिंग बड़ा सही था, अब सीधा सीधा डोमेन ओपन करते हैं और आर या पार।
हमारा गाउचा भी कहता चलो यार, मैं भी बैटल ज़्यादा समय के लिए खींचना नहीं चाहता था, आर या पार मैं भी करना चाहता था। जब सीनियर ने मौका यहाँ पे दे दिया है तो चलो सीनियर, आई एम रेडी आर या पार करने के लिए। तो अपना डोमेन ओपन करता है और कहता है ये देखो मेरा डोमेन का नाम था वाइंड गॉड। हमारा गाउचे भी देखता व्हाट वाइंड गॉड, कितने कूल यहाँ पे लगे जा रहे। वाओ यार दैट्स फकिंग कूल कूल कूल। अभी अभी मैंने देखा था फायर गॉड इन्होंने एक्टिवेट किया था, अब जाकर उन्होंने वाइंड गॉड भी अपीयर कर दिया। वाइंड से याद आया मेरी बहना के पास भी हवे वाला एट्रीब्यूट है, तो जाहिर सी बात है अगर उसने ये डोमेन एक्टिवेट कर लिया वो और ज़्यादा कूल लगेगी। सीनियर भी कहता चलो लो सबसे मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक। हमारा गाउचे भी कहता लाओ अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक। वो यहाँ से करता है, गाउचे यहाँ से संभालता है। ये सब का चक्कर में काफ़ी ज़्यादा बड़ा रिएक्शन होता है। गाउचे अपने स्वॉर्ड से सब अटैक करके सामने वाले के अटैक की पूरी धजिया उड़ा देता है। देखते ही देखते पूरा अटैक खत्म हो जाता है और जैसे पूरा अटैक खत्म होता है तो उस आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति मिलने से पहले कहता हुआ जब से मैंने कल्टीवेशन स्टार्ट किया तो कभी भी ऐसा नहीं बोलूँगा आराम था, मज़े मेरे थे। काफ़ी प्रॉब्लम हुआ, काफ़ी मुसीबत मैंने यहाँ पे झेला और देखते ही देखते मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में हासिल कर ली जो कोई और कभी कर नहीं पाया। 9वें रैंक तक भी चल गया था, फिर यहाँ पे बंद भी हो गया कई सालों के लिए। फिर तुम्हारे द्वारा आज़ादी मिल गई। मेरी ज़िंदगी काफ़ी बढ़िया था, कोई रिग्रेट मेरी ज़िंदगी में नहीं है। और जाने से पहले तुमको कुछ यहाँ पे देना चाहूँगा, ये रखो, ये कमाल का मैनुअल कह लो, टेक्निक कह लो, तुम्हारे काम आएगा 9वें रैंक पे पहुँचने के लिए। हमारा मैं कट्टा बिलक व्हाट 9वें रैंक पे पहुंचने के लिए लेट में सी क्या लिखा हुआ है। हाँ तो ये ज़्यादातर वाइंड से रिलेटेड है क्योंकि उनका जो एट्रीब्यूट था ना वो वाइंड यहाँ पे था, डोमेन वाइंड यहाँ पे था। यस रैंक की टेक्निक यहाँ पर है। वाह, लेकिन मेरा वाइंड के साथ दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है। मेरी बहना का है, बहना को दे सकता हूँ या तो वाइंड का पावर भी ला सकता हूँ, मेरे भी काम आ जाएगा, मैं भी 9वें रैंक पर चल जाऊँगा और ना मेरा सिस्टम तो मुझे पॉइंट द्वारा पहुँचा ही देगा। चलो कोई ना यार, रख लेता हूँ। तो टेक्निक रख लेता है। आगे से अनुमान लगता है रास्ता है शायद ऊपर जाने का, नीचे जाने का, वहाँ पे जाने का जहाँ पे मेरे डिसाइपल होंगे। हाँ यार उनसे भी जाके मिल लेता हूँ, बेचारे टेंशन में होंगे। तो जैसे मिलने के लिए जाता है तो उस एरिया में ना बहुत ही ज़्यादा ग्रेविटेशन फोर्स हाई था, इतना हाई कि चलने में भी दिक्कत हो रहा था। लेकिन गाउचे जैसे तैसे चलता है और दरवाज़ा पार कर लेता है। उसके जाते ही वो डेमोन भी अपीयर होता है, कहता थैंक गॉड, हाँ दोनों का बैटल ख़त्म हो गया। वरना इनके बैटल के बीच में तो भाई मेरी पूरी हालत ख़राब हो चुकी है। उस रास्ते से निकला है, मुझे भी उसी रास्ते से निकलना चाहिए। तो जैसे ये रास्ते पे आता है तो जाहिर सी बात है इसके लिए भी ग्रेविटेशन फोर्स हार्ड था, इतना हार्ड यहाँ पे था ये अपनी बॉडी हिला भी नहीं पाता। कहता अरे यार मैं लिटरली 6ठे रैंक का बंदा हूँ, मैं अपनी बॉडी हिला भी नहीं पा रहा। तो गाउचे साला ये रास्ता पार करके कैसे गया। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो चलो यार मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो डेमन भाई एकदम पूरा प्रेशर इतना था कि जा ही नहीं पा रहा था। ठान लेता कुछ भी हो जाए मैं जाके रहूंगा और मोस्ट सेट के दोनों लड़कियों को पकड़ूंगा और अपने लॉर्ड के हवाले करूंगा। ये काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनली जैसे वो एंट्री मारता है ना, हमारा गाउचे सामने ही खड़ा था। वो भी कहता भैया गाउचे तू इधर। गाउचे भी कहता यार अस्सी इधर। साले मुझे स्टार्टिंग से मालूम था तू मेरा पीछा कर रहा है लेकिन सामने नहीं आएगा, तो मैं तुझे सामने लाने के लिए बस ऐवे ही मुंह लटका के यहाँ पे बैठा हुआ था। और देख एट द एंड तू सामने आ गया और तूने क्या बोला, मोस्ट सेड की 2 फीमेल डिसाइपल। छी राम 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 राम, कितना ठरकी है बे साले तू। वो भी कहता गाउचे देखो ऐसी कोई बात नहीं है। मनी मन सोचता व्हाट, इसने वाकई में मेरे बारे में काफ़ी पहले आइडिया लगा लिया था। साला मैं 6ठे रैंक का बंदा, इतना आसानी से एक्सपोज हो जाना मुझे मंजूर नहीं है। इसको धोखे से पटाता हूँ फिर पीछे से अटैक करके पेल दूंगा। लेकिन उससे पहले गाउचे उसका काट के रख देता हाथ पैर और कहता हुआ साले पीछे से बड़ा प्लानिंग बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा था, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं साले। वो भी कहता अरे देख तू गलत कर रहा है मेरे साथ, तो मुझे मार नहीं सकता। गाउचे देख ले मेरे मास्टर तुझे छोड़ेंगे नहीं। हमारा मैं कटरा भी कहता तेरे मास्टर मुझे छोड़ेंगे नहीं। हाँ इससे मुझे याद आया, कौन है तेरा मास्टर, ज़रा डिटेल में समझाना। तू नहीं बताएगा, मत बता, मैं तुझे अभी पकड़ के रखूँगा और तुझे एज अ चारा यूज़ करूँगा तेरे मास्टर को पकड़ के लाने के लिए। इतना बोल कर उसको कहीं बांध के रख देता है अपने पानी द्वारा और मैंने ये आगे एंट्री मारता है। जैसे एंट्री मारता है तो एक हॉल के अंदर आ जाता है। गाउचे भी डाउट में कि वो ये कौन सा हॉल है, यहाँ पे तो काफ़ी सारे आइटम लग रहे हैं, मन तो कर सब लूट लूँ। लेकिन सब या तो सी ग्रेड या तो डी ग्रेड या तो ई ग्रेड के थे, यानी बड़े बेकार आइटम थे। गाउचे का पूरा मूड डिसअपॉइंट हो जाता। वाट भाई मैं यस ग्रेड का आइटम ढूंढने आया हूँ और सब सी और डी ग्रेड के आइटम यहाँ पे पड़े हुए हैं। राम राम राम, पूरा मूड यहाँ पे ख़राब हो गया। चलो यार आगे जाके देखता हूँ शायद कुछ मिल जाए। तो जैसे आगे जाता है
ना, तो 3 आंखों वाले एक आदमी की मूर्ति यहाँ पे थी। हमारा मेन कट्टा भी देखता है 3 आंख वाली मूर्ति, वाह यार तो किसी टाइप का गॉड लग रहा है, जैसे कि ये पुराने सेट वाले थे ना, ये इस गॉड को मानते थे और शायद इसकी पूजा करते थे। तो एक आवाज़ आती है, ना 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 गलत पकड़े हो। तो गाउचे भी लगा कौन है बे, किसकी आवाज़ है। तो धीरे धीरे एक धुआं अपीयर होता है और धुएं के अंदर से एक आदमी आता है और कहता है ये मूर्ति हमारे गॉड की नहीं है, ये मूर्ति हमारे एंसेस्टर की है, जिसने हमारा टोंग टियन सेट यहाँ पे बनाया था। याद है ना पिछले एपिसोड में एक आत्मा था जिसको हमारे मेन कट्टर ने मार के आज़ाद किया था, तो उसने बोला था मैं टोंग टियन सेट का मेंबर हूँ और ये टोंग टियन सेट 1000 साल पुराना सेट है, अभी के टाइम तक नहीं है। तो गाउचे भी कहता है सीनियर जी लेकिन आप हो कौन। वो भी कहता है डाओ जाओ डेजी मेरा नाम है और मैं टोंग टियन सेट का नया लीडर हूँ, तुझे मुझे झुक के नमस्कार बोलना चाहिए। हमारा मैं कट्टा भी कहता हूँ नमस्कार, बाय द वे मेरा नाम गाउचे है और मैं मो सेट का लीडर हूँ। मनी मन सोचता अच्छा, जिस आदमी से मैं मिला था काई यांगजी उसका नाम था, उसने मुझे नहीं बोला था घुटने पे आके मेरे को नमस्कार बोलो, लेकिन ये थोड़ा एटीट्यूड वाला है, ये कह रहा है घुटने पे आके माफ़ी मांगो। और लीडर भी कहता है क्या बोला मो सेट, मैंने तो कभी इसका नाम ही नहीं सुना, होगा कोई छोटा मोटा बेकार सेट, साले तू इतना छोटा आदमी है तो घुटने पे आके माफ़ी क्यों नहीं मांग रहा। हमारा मैं कट्टा भी लग साहब जी आपको आइडिया भी है आप कौन से टाइम पर हो। वो भी कहता मैं कोई से टाइम पर हूँ, लेकिन तुम जैसे बंदों की मेरे सामने कोई औकात ही नहीं है। हमारा मैं कट्टा भी कहता सुनो तुम्हारा सेट लगभग 10,000 साल पुराना है और अब तक बर्बाद हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है, ये जो कुछ है ना सब टूटा फूटा पुराना बचा कुछ है। तो लीडर भड़क जाता है और कहता बदतमीज आदमी तुझे छोड़ूंगा नहीं। हमारा मैं कट्टा भी कहता यार मुझे एक डेमोनिक एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम डेमोनिक एनर्जी से रिलेटेड हो और कहीं एल्डर काई यांगजी को तुमने तो नहीं आज़ाद होने से रोका था। वो भी कहता हो काई यांगजी भी साला तुझसे मिल चुका था, ये देख। तो फाइनली इसकी बॉडी के अंदर से डेमोनिक पावर महसूस हो रहा था। हमारा गाउचे भी देखता हो माय गॉड यार तुम वाकई में बदतमीज हो, तुमसे ज़्यादा लाख गुना सही काई यांगजी थे। वो भी कहता व्हाट, वो मुझसे लाख गुना ज़्यादा बढ़िया था, शायद तुम्हें आइडिया ना है, मैंने लिटरली अपने आप को सेक्रीफाइस किया था, जिसके बाद मैंने अपनी आधी बॉडी इंसान और आधी बॉडी डेमोनिक की बनाई, जिससे मुसीबत का सामना यहाँ पे किया जा सके। तुम कह रहे हो कि काई यांगजी मेरे ज़्यादा बेहतरीन था, मैं बेहतरीन था हूँ और आगे भी रहूँगा। हमारा मैं कट्टा भी कहता ठीक है तुम अच्छे थे, लेकिन तुम्हारा ये जो ऑब्सेशन है ना ये ज़िद्दीपन है, ठीक नहीं है। वो भी कहता साले तू क्या जाने मेरी ज़िद को, एक बार मैंने ठान ली तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। हमारा मैं कट्टा भी कहता तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। वो भी कहता ये देख मेरी पावर, मेरा एक ही मकसद यहाँ पे था, कुछ भी करके अमर बनना, वापस से एकदम बवाल मचाना। हमारा मैं कट्टा भी कहता तुम एक डेमोनिक कल्टीवेटर हो, थेराटियस कल्टीवेशन, लेकिन डेमोनिक के चक्कर में अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। वो भी कहता मुझे तुम जैसे छोटे मोटे लोगों से एडवाइस लेने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं अकेले सब कुछ यहाँ पे कर सकता हूँ। और एक लोटस यहाँ पे निकाल लेता है। हमारा मैं कट्टा भी कहता वेल अगर मेरा अनुमान गलत ना हो तो शायद 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 तुम कोई एक बीस्ट हो जिसको तुमने बहुत पहले डिवोर किया था, क्योंकि देख सकते हो उसका जो चेहरा है ना किसी बीस्ट जैसा लग रहा था। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो क्या लगता है इसके साथ भी बैटल होगा, और होगा तो कैसा बैटल होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो ओके पल्लो प्रोफेसर लीडर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो हमारा गाउचे है ना आइडिया लगा लेता है, सामने जो लीडर है एग्जैक्टली लीडर नहीं है बल्कि कोई शैतान है जिसने लीडर की बॉडी पे कब्जा किया है। तो उसका आधा बॉडी इंसान का और आधा बॉडी शैतान का हो जाता है। वो भी कहता है समझदार है यार, जो तुमने मेरे बारे में अनुमान यहाँ पे लगा लिया है। मैं बताता हूँ 10,000 साल पहले आया था इसकी बॉडी में, जिसमें से तो 5,000 साल का मुझे टाइम लग गया इसका सारा दिमाग सारा नॉलेज मिटाकर कंप्लीटली कब्जा करने के लिए, और बाकी 5,000 साल मैंने पूरा इंक पावर यहाँ पे गैदर किया है और इसके द्वारा मेरा वापस से रीबर्थ हो सकता है 1000 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म में। उसके बाद सोच यहाँ पे क्या होने वाला है। ये पूरा एरिया इन गैदरिंग लैंड है, इंक एनर्जी बेसिकली कलेक्ट करने की पूरी कोशिश यहाँ पे कर रहा है। और ये सब कुछ हमारा गाउचे देखे शांत बैठा हुआ है। सामने वाला भी कहता है क्या हुआ क्या हुआ, बड़ा हैरान यहाँ पे लग रहा है, डर लग रहा है क्या अब तुझे। हमारा गाउचे भी कहता बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। इससे पहले एक लड़का मुझे मिला था जिनकी आत्मा को मैंने आज़ाद करवाया, उन्होंने मेरे 3 डिसाइपल लोग को छुपा दिया है। तो मैं तुझसे बस इतना पूछना चाहता हूँ मेरे वो तीनों डिसाइपल कहाँ पर हैं, मुझे उनके बारे में परवाह हो रहा है। जो सुनते वो भी कहता अच्छा तू मेरे से सवाल यहाँ पे पूछ रहा है। हमारा गाउचे भी कहता हाँ, और चुपचाप मेरे सवालों का जवाब दे। वो भी कहता लगता है तुझे आइडिया नहीं है तू किस आदमी से बात यहाँ पे कर रहा है, तुझे दिखाना पड़ेगा अपना पावर, अपना खतरनाक पावर। इतना बोलकर ना वो अपना डोमेन एक्टिवेट कर देता है, जिस डोमेन के अंदर कई सारे आत्मा वगैरह अपीयर होते हैं, और ये सारी आत्माओं को ऑर्डर दे देता है जाओ जाके उस गाउचो पे अटैक करो, और सारी आत्मा गाउचे पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। हमारा गाउचे भी देखता हूँ माय गॉड यार क्या बात है, इतनी सारी आत्मा
काश मेरा डिसाइपल हाई टैंक यहाँ पर होता। याद है ना, वो हरा हरा जो आत्मा है उसको डिवोर करके अपना पावर बढ़ाता है। अगर वो होता ना तो वो डिवोर कर लेता, इससे उसकी पावर यहाँ पे बढ़ती। लेकिन साला नसीब ही खराब है, वो इधर है ही नहीं और अपने तलवार से जो भी आत्मा है ना सबको काटने पीटने लग जाता है। छोटा मोटा है, ज़्यादा बड़े बड़े भूत नहीं है तो काटने में कोई आसानी नहीं होती। फिर सिस्टम से भी कहता है तुम्हारे पास कोई आत्मा है क्या, आई मीन कोई आइटम है क्या जिससे मैं आत्मा लोग को स्टोर करके रख सकूं। जो सुनते सिस्टम भी कहते रुको यार हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, शायद हमको मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए। नो यार, कोई आइटम नहीं मिला, यानी सिस्टम के पास कोई आइटम नहीं है जो आत्मा स्टोर कर सके। गाउचे भी लाइक फक यार, मुझे लगा ही था, शायद डिसअपॉइंट हो जाऊंगा, छोड़ो यार अब नहीं मिलेगा। वरना मुझे लगा था आत्मा स्टोर करके अपने डिसाइपल को दे दूंगा, लेकिन लगा था मारना ही पड़ेगा। तो ये तलवार से मारे जा रहा है मारे जा रहा है मारे जा रहा है, लेकिन आत्मा की क्वांटिटी बड़ी हाई है और पूरा जो एरिया है ना वो भी हिलने लगा है। अगर ऐसे ही चला तो लिटरली सब हिलेगा, सब गिरेगा और टूट फूट के सब यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा। यार मुझे वो करना नहीं है, लेकिन क्या करूँ, काटे जा रहा है काटे जा रहा है काटे जा रहा है। और सिस्टम से कहते सिस्टम मुझे डिटेक्ट करके एडवांस में बता। सामने से जो शैतान था वो भी कहता ये जो पूरा जनरेशन है अभी का जो टाइम है ना ये सारा टाइम अभी आज़ाद है, लेकिन देखना बहुत ही जल्दी मेरे मुट्ठी के अंदर आएगा। करो करो जितना स्ट्रगल करना करो, लेकिन कब तक तुम्हारा स्ट्रगल काम आएगा। मेरे पास आत्माओं की कमी नहीं है, ये सारा आत्मा काफ़ी है तुम्हारी बैंड बजाने के लिए। हमारा मेन कट्टा जो सिस्टम से डिटेक्ट करवा के पता लगवाता है तो कुछ इंपॉर्टेंट पता ही नहीं चलता, एवरीथिंग इज़ फकिंग यूजलेस। हमारा मेन कट्टा भी लग फक यार कुछ दे दो यार, इंपॉर्टेंट यूजलेस चीज़ों से काम कैसे यहाँ पे चलेगा। तभी एक टेक्निक यहाँ पे मिलती है सी ग्रेड वाली। हमारा मेक कट्टा भी कहता चलो यार फाइनली कोई टेक्निक यहाँ पे मिल गई। सुनो यार तुमको रिइंकार्नेशन में भेजने का बारी आ चुका है, जल्दी से वो टेक्निक यहाँ पे एक्टिवेट करो। हाँ लेकिन टेक्निक सी ग्रेड का है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा कुछ स्पेशल यहाँ पे नहीं होगा। ये सारी टेक्निक बड़ा काम आएगा। ये सारे जो भूत है ना उनको यहाँ पे आसानी से गायब करने के लिए या कुछ भी करने के लिए या कह लो स्टोर करने के लिए शायद काम आ जाए, क्योंकि मैं इनको मारना नहीं चाहता, मारने से ज़्यादा तकलीफ भी हो रही है। और हो सकता है ये सारी आत्मा एक टाइम पहले जिंदा आदमी यहाँ पर हो जिसके साथ उन्होंने ऐसा ऐसा कुछ कर लिया। स्टोर हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा मज़ा यहाँ पे आ जाएगा। हाँ उससे मुझे याद आया, जिस कमीने को मैंने पकड़ के रखा है ना वो भी मेरे हाथों से जाना नहीं चाहिए। आ जाओ सारी आत्माओं मेरे पीछे आ जाओ। तो सारी आत्मा पीछा करने लगती है। हमारा गाउचे वो टेक्निक लेता है और सारी की सारी आत्मा को उसके अंदर ऑब्जॉर्व करने लग जाता है और बोलता भी आ जाओ सबके सब यहाँ पे आ जाओ, लड़ने का टेंशन ही नहीं। मालूम है किसके द्वारा, वो जो आदमी यहाँ पे था उसके द्वारा। कह रहा हूँ टेक्निक यूज़ करने के लिए तुम्हें एक कैरियर चाहिए, यानी कोई एक बंदा या कुछ चाहिए। गाउचे के पास कुछ और नहीं था, वही आदमी यहाँ पे था तो उसी आदमी का यहाँ पे यूज़ कर लेता है। वो आदमी भी चिल्लाता है नहीं नहीं अरे भैया जी ऐसा ना करो मेरे साथ, वरना वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये सब कुछ देखकर वो शैतान भी चौंक जाता है और कहता है व्हाट द फक इज गोइंग ऑन हियर। मेरी आत्मा तू तो उससे मिलके मार यहाँ पे रहता ना, मारना ये तू डाइवोर कर रहा है, कहाँ डाइवोर कर रहा है, अरे क्या हो रहा है, तू ये सारी की सारी आत्माओं को कैसे डाइवोर यहाँ पे कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है डाइवोर कर रहा हूँ, डाइवोर नहीं कर रहा, स्टोरी यहाँ पे कर रहा हूँ, बाद में मेरा काम आएगा। बेटे बड़ा आया तो मुझे मारने वाला, ले तेरी बैंड यहाँ पे बज गई। वो भी कहता नहीं मेरी आत्माओं लोग वापस आओ वापस आओ वापस आओ प्लीज वापस आओ। लेकिन क्या ये मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है, मेरी आत्माएं वापस क्यों नहीं आ रही। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा जो गाउचे है उस आदमी की मदद से और अपने टेक्निक की मदद से जो सिस्टम में काफ़ी ढूंढने पे उसको मिला था, उन दोनों की मदद से सारी आत्माएं स्टोर करने लगता है। और शैतान जो देखकर पगला जाता है अपनी आत्माएं वापस बुलाता है, लेकिन आत्मा वापस नहीं आती। बेचारा डाउट में ऐसे कैसे। हमारा गाउचे भी कहता है ऐसे कैसे, क्योंकि तू रियलिटी में शैतान यहाँ पर है ही नहीं, तू तो रियलिटी में बस आधा अधूरा है। वो भी कहता नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, 10,000 साल पहले मैंने लीडर की बॉडी पे कब्जा कर लिया है, मैं पूरी तरीके से शैतान हूँ, आधा अधूरा बिल्कुल भी नहीं हूँ। हमारा गाउचे भी कहता सच्ची में अगर ऐसी बात है तेरी पूरी बॉडी शैतान क्यों नहीं बनी, आधी बॉडी शैतान और आधी बॉडी अभी भी इंसान यहाँ पर है। साले तूने कभी नोटिस नहीं किया क्या रियलिटी में तू भी आधा है। अब ये सुन के वो कमीना भी चौंक जाता, व्हाट नहीं ऐसा कैसे। हाँ यार 10,000 सालों से मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस लौंडे ने सही बोला है, मेरी आधी बॉडी इंसान की है और आधी बॉडी शैतान की है। अगर पूरा कब्जा हो चुका है तो मेरी पूरी की पूरी बॉडी शैतान की हो जानी चाहिए थी ना। नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। और गाउचे मनी मन सोचता ले इस आदमी को बुद्धू बना दिया। अरे यार ये कोई बड़ी बात नहीं है, जब कोई कब्जा करता है ना तो बॉडी पूरी बने या आधी बने वो फर्क नहीं पड़ता, कब्जा आधी अधूरी में भी होती है। अगर वो कंप्लीटली इंसान भी लगता ना तो भी कंप्लीट कब्जा हो चुका है। बस मैंने उल्टी सीधी बातें बोल के
साले को कन्फ्यूज कर दिया। और दूसरी बात, ये सारी आत्मा ये वापस क्यों नहीं बुला पा रहा, क्योंकि लिटरली मैंने अपनी ओर से जो पावर है ना एकदम मैक्स कर लिया है। यानी मेरी पावर इसकी पावर के मुकाबले 2 गुना 3 गुना ज़्यादा हाई है। तुम ये सोचो यार, जिसकी ज़्यादा पावर हाई होगी फ़ायदा उसको होगा। तभी तो यार ये डाइवोर नहीं कर पा रहा और मैं आराम से बचा के यहाँ पे रखा हूँ। और इतना ज़्यादा भर जाता है ना कि देख सकते हो उस आदमी जिसकी बॉडी के अंदर स्टोर हो रहा है पूरा फुल के क्या हो जाता है। अब वो कमीना भी कहता नहीं, मेरी सारी की सारी आत्मा तूने डाइवोर यहाँ पे कर लिया। और तूने क्या बोला कि मैं इसकी बॉडी पे कब्जा नहीं कर पाया। यार मैंने कर लिया है, मैंने कर लिया, पूरी तरीके से कर लिया है। मुझे याद है इस आदमी की आत्मा का आखिरी जो हिस्सा है ना उसको मैंने अपने हाथों से मारा था। इसके आत्मा का एक हिस्सा भी नहीं बचा है, फिर ऐसे कैसे आधा अधूरा हो सकता है। तू बस मुझे पागल बना रहा है। गाउचा भी कहता या मैं बस तुझे पागल बना रहा था, लेकिन तुझे काफ़ी लेट से पता चला। इतने में तेरी सारी की सारी आत्मा मैंने डिवोर कर लिया। तो वो भी कहता गलत हो रहा है मेरे साथ, बहुत ज़्यादा गलत हुआ, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, सब बर्बाद करके रख दूंगा। लेकिन गाउचे हमारा दूसरा अटैक करके उसकी बैंड बजाता है। वो भी कहता नहीं मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। वो भी साला दम लगाता है, दोनों का अटैक टकराता है और जो धमाका होता है ना, वो धमाका देख के हमारा मैं कट्टा भी चौंक जाता है, क्योंकि मुझे लगा था शायद इसमें वो टैन बोल जाएगा, लेकिन वो टैन नहीं बोला। और एक सेकंड जैसे धुआं क्लियर होता है ना तो धीरे 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 एक अजीब सा ऑरा उसकी बॉडी से रिलीज होता है। ऐसा लगता है बॉडी से आत्मा जा रही है बाहर। हमारा गाउचिया डाउट में आ जाता है कि एक सेकंड भाई ये चल क्या रहा है, मुझे समझ यहाँ पे नहीं आ रहा, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, ज़रा मुझे बताएगा तेरे साथ हो क्या रहा है। मुझे सच में कुछ आइडिया वाइडिया यहाँ पे नहीं लग रहा। वो लीडर मर गया, लीडर की बॉडी पे कब्जा किया, फिर ये तेरी बॉडी से बाहर क्या निकले जा रहा है। तो रियल वाला जो पूरा डेमोन है ना, पूरा का पूरा डेमोन है, एक टाइगर डेमोन है। वो आगे आता है और कहता है वेल ये सब कुछ एक नाटक हो रहा था जो तुम्हारे सामने एक्सपोज हो चुका है। हमारा गाउचे भी कहता हूँ तू अपने रियल टाइगर डेमन के फॉर्म में आ चुका है। और तुझे क्या लगता है तू कुछ भी बोलेगा और मैं तेरी बातों का विश्वास कर लूँगा? मैं नहीं करने वाला। तू है कमीना, तू है शैतान जो यहाँ से नाटक कर रहा है। वो भी कहता कोई कमीना नहीं है, कोई शैतान यहाँ पे नहीं है, मैं तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं हूँ। कई बार चीज़ें तुम अच्छी चीज़ों को बुरी तरीके से दिखाओ तो दुनिया वाले बुरे मान लेंगे, और कई बार बुरी चीज़ों को अच्छा बना के दिखाओ तो दुनिया उसको अच्छा मान लेंगी। बात दरअसल यही है और कुछ भी यहाँ पे नहीं है। इतना तो मुझे इतने टाइम में आइडिया लग चुका है। लौंडे तुम बड़े समझदार हो। हमारा गाउचे भी कहता रही यार अभी अभी तो तुम शैतानगिरी कर रहा था, मार रहा था, काट रहा था, और अब तो इतना प्यार से बात कर रहा है ना जैसे तुझे लड़ने का कोई मूड ही नहीं है। क्या ये सच है? तो वो भी कहता जी हाँ मुझे लड़ने का कोई मूड नहीं है। 1000 साल पहले मैं था थोड़ा गुस्सेलो आदमी जो बात बात पे लड़ाई करता था, लेकिन अब मेरे अंदर वो सारी बातें नहीं है क्योंकि मैंने टोंग टियन सेट ज्वाइन कर लिया है। हमारा मैं कट्टा भी कहता व्हाट, तूने टोंग टियन सेट ज्वाइन कर लिया है? अब चल के आ रहा है? नहीं, अभी अभी तूने लीडर की बॉडी पे कब्जा किया था, शैतानगिरी कर रहा था, बुरी बुरी चीज़ें कर रहा था, अपनी आत्मा यहाँ पर रिलीज कर रहा था, लेकिन अब जाके कह रहा है कि टोंग टियन सेट का मेंबर बन चुका हूँ, लड़ने का मुझे कोई शौक नहीं है। वो भी कहता तुमने जो देखा वो मैं नहीं था, वो बस समझे एक छोटा सा बुरा निशान यहाँ पे था, एक बुरा डेमन था जिसने लीडर की बॉडी पे कब्जा कर रखा था, जिसको लिटरली मैं भी रोक नहीं पा रहा था, लेकिन तुमने रोका, तुमने उसको मारा तो वो खत्म हो गया, मैं आज़ाद हो गया। मेरे में उसमें सिमिलैरिटी बिल्कुल भी नहीं है, हम अलग अलग यहाँ पर है, और उसके लिए मैं शुक्रिया बोलना चाहूँगा जो तुमने मार के उसको ख़त्म यहाँ पे कर दिया, और कुछ भी नहीं। हमारा गाउचे भी कहता अच्छा तो ये जो बुरी चीज़ें हो रही थी इन गैदरिंग उसका क्या? तो वो भी कहता अच्छा इन गैदरिंग का क्या? नहीं, इन गैदरिंग वगैरह ऐसी गंदी चीज़ें मैं नहीं कर सकता। टोंग टियन सेट एक राइटिया सेट है और उस सेट का मेंबर होने के नाते ऐसी बुरी चीज़ें बिल्कुल भी मैं नहीं कर सकता। अगर मैं इन गैदरिंग करता तो ऊपर साइड के लोग इतने अच्छे से थोड़ी ना रहते। तो गाउचे को याद आता या ज़मीन के ऊपर खेती बाड़ी अच्छी होती है, लोग अच्छे से रहते हैं। हालांकि आज कुछ गड़बड़ था, लेकिन गड़बड़ के पीछे इनका हाथ नहीं है, गड़बड़ के पीछे किसी कमीने का हाथ है। उसी कमीने का हाथ जिसके लौंडे को मैंने पकड़ के रखा है, बाद में इस लौंडे द्वारा उस कमीने के बारे में पता करवा लूँगा। फिर शैतान ये भी कहता है कि सुनो मेरी बात, तुमने क्या बोला था तुम्हारे 3 डिसाइपल है, आई नो तुम्हारे 3 डिसाइपल किधर है? मेरे मास्टर के पास, चलो मिलवा देता हूँ। वो भी कहता व्हाट, इसका मास्टर यानी एंसेस्टर वो सही सलामत है क्या, या उसकी आत्मा और मेरे डिसाइपल भी वहीं पर है? आई थिंक जाके चेक कर लेना चाहिए। तो ये पीछे पीछे निकल जाता है, लेकिन अभी भी गाउचे डाउट में था कि ये एक्टिंग तो नहीं कर रहा और अकेले में ले जाकर मेरे पे अटैक करेगा, तो मुझे भी रेडी रहना चाहिए। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। वो सच में शैतान दिल की बातें बोल रहा है या एक्टिंग कर रहा है, और तो किसी और एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं उस एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।